यस, ग्रेट इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ग्रीष्मा परड़कर है और मैं आज आप सबकी होस्ट हूँ। यस, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में नीचे दो बटन दिए गए हैं, एक है म्यूट और एक स्टॉप वीडियो, इसको प्रेस करेंगे ताकि आगे आने वाली हर जो भी समय है उसमें हमको डिस्टरबेंस नहीं होगा और हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या हम सब कर सकते हैं फटाफट? यस, मुझे पता है आप सबने कर दिया होगा। उसी के साथ मैं अपने हमारे साथ जो यूट्यूब पे बने हैं उन लोगों को भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि आप सब का स्वागत है और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल रंग में लिखा हुआ है वहां पे। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सबका भी फायदा हो और आप सबको हमारे आने वाले हर डिटेल की, हर नोटिफिकेशन की आपको पता चल सके कि अभी ये कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो हम सब करेंगे। यस, जबरदस्त। तो फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम ग्रीष्मा परड़कर है। मैंने अपना ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी में किया है और इस अपॉर्चुनिटी में, जैसे आज आप भी आए हैं फर्स्ट टाइम, राइट? तो जैसे आप आज फर्स्ट टाइम आए, मैं भी कभी तो आई थी और ये अपॉर्चुनिटी मुझे जिन्होंने दिखाई वो मेरे मम्मी पापा है। तो मैं ऑलवेज उनको थैंक यू करती हूँ कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उन्होंने मेरी लाइफ में मुझे गिफ्ट दी। तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे जो मदद करते हैं ऐसे मेरे सारे अपलाइंस, उनको भी मैं थैंक यू करती हूँ और आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। आप यहाँ पे जो आए हैं, मुझे नहीं पता आपको क्या बोल के बुलाया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको 110% कहना चाहूंगी कि आप जिस चीज के लिए आए हैं वो हर चीज आज आपको मिलेगी। अगर आप अपने भगवान से मांग रहे हैं कोई मौका कि मुझे कुछ तो ऐसा दे कि मेरी लाइफ बना दे, तो ऐसे ही आपकी लाइफ बनाने का आज मौका है। तो आगे आने वाले समय के लिए प्लीज 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 मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ कि आपका जो जूम मतलब मोबाइल है, उस पे जो जूम है माने जूम के जो स्क्रीन है, उस पे जो नीचे दिए गए दो बटन है, एक है म्यूट और स्टॉप वीडियो, इसको हम प्रेस करेंगे तो वो लाल हो जाएगा और आप आगे आने वाले कोई भी डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा और आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इसके मजे ले पाएंगे, एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर से एक बार री एंटर कीजिए, फिर से एक बार आइए, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर पूरा देखिए ताकि आपको समझ सके कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो अपनी लाइफ बना सकती है ना? यस। और आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि उनका मुझे स्वागत करने का मौका मिला है और आप सब बहुत लकी है कि आप भी आज उस लिस्ट में मतलब आए हैं। आपकी नाम जो 1000 लोगों की लिस्ट है जिनकी लाइफ बन चुकी है, तो ऐसे ही मौके में आप भी अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात इस अपॉर्चुनिटी ये है आज कि आज ये जो अपॉर्चुनिटी दिखाई जाने वाली है, ये दिखाने वाले हैं हमारे 20 बरस के मतलब ओजस सर हैं, जिनके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सबको ऐसा लगा होगा कि अरे 20 साल का लड़का मुझे क्या बताएगा, माने हमको क्या बताएगा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। लेकिन मैं एक बोलूं, आप जब उनको सुनेंगे अपना दिल दिमाग और ध्यान देके, तो वो आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने के लिए कि अरे क्या लड़का है, इतना फायदे की बात बता रहा है। तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं? यस, आई एम श्योर आप सब रेडी हैं। तो हम चालू करते हैं, जरा उनको हम जोरदार तरीके से, आप जहां पे हैं वहां पे ताली बजा के उनको बुलाएंगे क्योंकि एनर्जी के वो मास्टर है, माने उनके पास एनर्जी सॉलिड है, मुझे उनकी एनर्जी बहुत पसंद है। उसी के साथ उन्होंने यस उसी के साथ उन्होंने अपना जो वो ग्रेजुएट है BMS से, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के, तो उनका हम सब लोग बहुत जोर से स्वागत करेंगे। उनको मैं बुलाना चाहती हूँ
आप सबका ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि ये 20 साल का लड़का क्या कमाल करने वाला है आज, ये हमें पता चलने वाला है। तो सॉलिड आप सब एक्साइटेड रहिए, आप सब अपनी क्या बोलते हैं कुर्सी वुर्सी सब अच्छे से करके रख लीजिए, और पूरे घंटे माने पूरा जो ये आने वाला समय है इसमें अपना दिल दिमाग और ध्यान दे के सुनिए इसको। कोई भी डिस्टरबेंस बीच में क्रिएट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका बी बढ़ सकता है, माने बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। तो आप सब रेडी है? ऑसम। तो चलिए बुलाते हैं हमारे डायनामिक, द ग्रेट एंड द फास्टेस्ट सीखने वाले, हमारे सबके लाडले ओजस सर को। सो प्लीज ओजस सर आप आइए यहाँ पे। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया है हमें। ओवर टू यू सर। थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन ग्रीष्मा मैडम, सो थैंक यू। और मेरा नाम ओजस करमबेकर, और आज जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने के लिए मैं आया। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में करीब 2 साल पहले आई, और मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी दिखाने से पहले थैंक्स कहता हूँ मेरे पापा को, प्रभात करमबेकर सर, जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और जिनकी वजह से मैं ये अपॉर्चुनिटी में ग्रो कर पा रहा हूँ, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी में काम कैसे करते, डेवलप कैसे करते सिखा रहे हैं। और अमृता मैडम को भी मेरा एकदम तहे दिल से मेरा थैंक्स। राइट, तो फिर हम लोग चालू करते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। मेरा वीडियो भी दिख रहा है? यस सर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोई देरी के बगैर। राइट, तो हम लोग पहले कोई प्रिंसिपल से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आएंगे। राइट, तो फिर अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस ग्रेट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। राइट, तो अभी ये जो दो सर्कल है, ये है ना सबके लाइफ में होता है। सबके लाइफ में एक सर्कल होता है और दूसरा सर्कल, 2 सर्कल होते हैं। और ये दोनों जो सर्कल है ना, इसमें से एक सर्कल सपनों का है और एक सर्कल पैसों का है। राइट, और सबके लाइफ में ये 2 पहलू होते हैं, पैसा और सपने। और यूजुअली सारे लोगों के लाइफ में है ना, सपने बड़े होते हैं और पैसों का सर्कल छोटा होता है। राइट, और इंसान को अगर खुश रहना है ना लाइफ में, तो फिर इंसान ये 2 सर्कल की साइज मैच कर दे तो फिर खुश रह सकता है। और ये दोनों सर्कल की साइज मैच करने के लिए लोग तरह तरह से ये दोनों सर्कल का साइज मैच करते हैं। मतलब 85% जो लोग हैं वो लोग अपना सपनों का सर्कल जो बड़ा है वो काट के छोटा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं और छोटा करते हैं, और पैसों के साथ मैच करके वो लोग हैप्पी रहते हैं। राइट, मतलब क्या, क्यों चाहिए हम लोग को बड़ा घर? वो लोग के मुंह से हमेशा ऐसी बातें आती है कि क्यों चाहिए हम लोग को बड़ा घर, छोटे घर में भी हम लोग रह सकते हैं ना, इतना छोटा सा है, साफ सफाई करने की जरूरत नहीं ज्यादा, इधर हाथ डाला तो किचन, उधर हाथ डाला तो बेडरूम, उधर हाथ डाला तो टॉयलेट, सब कुछ यहाँ पर ही है, क्यों बड़ा करने का कुछ, क्यों बड़ा घर चाहिए? अपनी चद्दर देख के ही पैर फैलाने चाहिए। फिर क्यों बड़ी गाड़ी चाहिए, क्यों लग्जरियस गाड़ी चाहिए? हम लोग हमारे बाइक के ऊपर भी घूम सकते हैं ना, हम लोग 4 जन बैठ के बाइक के ऊपर घूम सकते हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे। देन क्यों हमारे बच्चे बड़े स्कूल में जाने चाहिए? हम लोग भी छोटे स्कूल में गए और सीखे और आज इधर है, तो फिर हम लोग के बच्चे भी छोटे स्कूल में सीख सकते हैं और यहाँ पर हो सकते हैं। क्यों हम लोग को इंटरनेशनल वेकेशन चाहिए? हम लोग को छुट्टी लग गई तो हम लोग बस पकड़ेंगे और गांव जाएंगे ना, बहुत अच्छा, गांव में एकदम ग्रीनरी है, एकदम नेचुरल एयर है, क्यों अपने को इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल वेकेशन चाहिए? राइट, और क्यों हमारे घर की जो औरतें हैं वो लोग को अच्छे अच्छे गहने देने का, सोना देने का, चांदी देने का। राइट, तो ये सब के बिना भी लोग जीते हैं तो हम लोग भी जी सकते हैं। और क्यों खुद का बॉस बनने के लिए हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने का? मंडे को हम लोग जाएंगे हर दिन और हम लोग को बॉस मिलेगा ना। राइट, इसके साथ साथ 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग ये दोनों सर्कल का साइज मैच करने के लिए अपना पैसा बढ़ाते हैं और सपनों के साथ मैच कर लेते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैसा नहीं बढ़ाते, पैसों का सर्कल बड़ा नहीं करते, पैसों का एक सोर्स निर्माण करते हैं जहां से उनको पैसा आती ही रहता है, और उनका सपना कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब सपनों का साइज कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी वो लोग का पैसा भी बढ़ता ही रहता है और वो लोग के सपने पूरे हो जाते हैं। राइट, तो ये 5% की कैटेगरी में आज कौन लोग आते हैं? और आज हम लोग ये 5% की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ये 5% की कैटेगरी में सिंगर्स आते हैं, जो लोग किशोर कुमार है, मोहम्मद रफी है, जो लोग 70s 80s में गाना गाए और आज भी अगर वो गाना बिका गया तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के फैमिली में रॉयल्टी इनकम जाता है। देन ऑथर्स है, आज जेके रॉलिंग इतनी बड़ी दिग्गज ऑथर है जिन्होंने हैरी पॉटर के ऑथर जो है, जिन्होंने हैरी पॉटर करके एक बेस्ट सेलर बुक लिखा, उसके ऊपर कितने सारी मूवीज बन गए। और आज भी अगर कोई नई मूवी का आइडिया किसी ने निकाला और ये बुक के ऊपर बनाने की कोशिश की या फिर ये बुक बिका गया तो उनके घर पे रॉयल्टी जाती है, और ऐसे ही सारे ऑथर्स के लिए। देन साइंटिस्ट है, जो लोग ने कुछ तो ऐसा शोध कर दिया और इंसान को एकदम अच्छा सा इन्वेंशन दे दिया और आज भी अगर उनकी आइडिया को यूज करे तो फिर कॉपीराइट देना पड़ता है उनको। देन एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, जो जैसे कि रतन टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये सब लोग क्या किए, 3 4 5 साल 10 साल में ऐसा कुछ तो कर दिए कि वो और उनके आने वाले पुश्ते, उनकी पूरी फैमिली को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। ये टाइप के इनकम को हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं, जो एक बार हम लोग काम करते हैं और हम लोग को ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन पैसा देते रहता है। इट पेज यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। राइट, अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि आम इंसान कमा सकता है क्या पैसिव इनकम?
और ज्यादातर लोगों को इसका जवाब मालूम नहीं रहता, ज्यादातर आम आदमी को इसका जवाब मालूम नहीं रहता, इसीलिए वो क्या करता है, वो पैसे कमाने के लिए जॉब करता है। और जॉब करके पैसिव इनकम बनने वाला है क्या? नहीं। इतने सारे हर दिन लोगों का जो जॉब रहता है, हर दिन अलग अलग मूड रहता है। संडे को एकदम खुश रहते हैं, लेकिन संडे नाइट जैसे ही आते हैं वैसे ही एकदम डर जाते हैं। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स अगर कोई दिन पे होते हैं तो वो संडे नाइट को होता है, क्योंकि कल सुबह जाकर बॉस को मिलने का है। इसके साथ साथ कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जॉब नहीं करने का, बिजनेस करने का है। तो जब भी बिजनेस करने को उतरते हैं, और किसी का अगर छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसके साथ साथ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऑफिस, शॉप, फैक्ट्री, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आती है, एम्प्लॉइज, ये सब पैकेज है। छोटी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो फिर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और बहुत बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है, इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस कर नहीं पाते। और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, मतलब बड़े रॉबर्ट कियोसाकी ने उनके बुक पे लिखा है कि 95% ऑफ ऑल बिजनेसेस फेल इन द फर्स्ट 5 years, राइट। तो फिर ये रिस्क जो है, ये एबिलिटी, रिस्क बेरिंग एबिलिटी लोगों के पास नहीं रहती, और ये ऑप्शन भी लोग नहीं करते, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले मेरे पिताजी और मेरी बुआ, जिनको मैंने थैंक्स किया शुरुआत करके, जिनको थैंक्स किया, वैसे ही आज जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी में बुलाया, मैं नहीं जानता किसने बुलाया, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका जान पहचान वाला नहीं भी हो सकता, लेकिन उसने आपको आज ऐसा एक मौका दिखाने के लिए बुलाया जिधर से आप ये पैसिव इनकम बना सकते हो, राइट। तो फिर मैं हमेशा कहूंगा कि उसको थैंक्स बोलिए, क्योंकि आज भी जिसने मुझे दिखाया, जिन्होंने मुझे दिखाया, उनको मैं थैंक्स बोलकर ही मेरा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। तो उनको थैंक्स कीजिए और तहे दिल से थैंक्स कीजिए, राइट। तो आज मौका क्या है? तो क्या है ये मौका जिधर से आम इंसान पैसिव इनकम बना सकता है? तो एक अनोखा बिजनेस मॉडल, 80 साल पुराना बिजनेस मॉडल है, जिसका जन्म यूएसए में हुआ था करीब करीब 80 साल पहले, 50-60s में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तभी इसका जन्म हुआ। और 80 साल में ऑलरेडी 100 कंट्रीज में जा चुका है और अच्छे से चल रहा है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इन मोर देन 100 कंट्रीज। प्लस इंडिया में आते आते इसको 98-99 हो गया, मतलब इंडिया में आते अभी खाली 22 साल हो गए, लेकिन इंडिया में इसने तहलका मचा दिया। इंडिया में ऑलरेडी 130 यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सिलेबस का पार्ट है ये। 2018-19 का टर्नओवर अगर इसका इंडिया में देखा जाए तो 13,089 करोड़ का है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना ऐसे, केपीएमजी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि यही इंडस्ट्री 2025 तक आने वाले 5 सालों में 64,500 करोड़ का टर्नओवर टच करेगी, राइट। तो मैंने ये देखा था तभी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। और ऐसा क्यों? इसके बारे में दिग्गज लोग क्या कहते हैं? तो आज रॉबर्ट कियोसाकी जितने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, दिग्गज बिजनेसमैन, बिलियनर बिजनेसमैन, जो डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ वेंचर्स में बिजनेस पार्टनर है, उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखा है और उन्होंने इस मॉडल को वो बुक के अंदर बोला है कि ये द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी है, मतलब 21वीं सदी का व्यवसाय ये है। और हर एक टाइम पीरियड का एक कोई ना कोई इंडस्ट्री होती है। मतलब हम लोग जब भी 1920s 1930s की बात करें तो दैट वाज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब जो लोग ने भी अपनी अपनी फैक्ट्रीज डाली वो लोग आज बहुत अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। और अगर हम लोग 10-20 साल 30 साल पुरानी बात करें तो इट वाज एन आईटी रेवोल्यूशन। और आप देखो आज आपके आजू बाजू जो लोग भी आज आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छा खासा पगार ले रहे हैं, अच्छे खासे लाइफ में अच्छे खासे पोजीशन पे। लेकिन अगर इसके आगे आने वाला जो इंडस्ट्री है और अगर आगे आने वाला कोई बिजनेस अगर राज करेगा तो उनका कहना है कि ये बिजनेस राज करेगा। और उन्होंने ये बुक में लिखा है कि आने वाले 21st सेंचुरी में जितने भी करोड़पति बनेंगे पूरी दुनिया में, उसमें से सबसे ज्यादा करोड़पति ये बिजनेस की वजह से बनेंगे, ये मॉडल की वजह से बनेंगे। तो ये मॉडल का नाम क्या है? ये मॉडल इतना अच्छा क्यों, इतने दिग्गज लोग इसके बारे में इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खासियत ये है कि जो बाकी बिजनेस करने के लिए लगता है इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर नहीं है। और इन्वेस्टमेंट नहीं है करके रिस्क भी नहीं है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। मतलब आज मतलब कोई अनपढ़ भी कर सकते हैं और पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी कर सकता है, और फुल टाइम कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। और ये सब होने के बावजूद नो लिमिट ऑन वेल्थ क्रिएशन, मतलब आपको जितना पैसा चाहिए उतना आप यहाँ से कमा सकते हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप अकेले काम नहीं करते, यहाँ पर आपके साथ एक टीम काम करती है जो आपको सपोर्ट करती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट। यहाँ पर आपको एक टीम रहती है जो सपोर्ट करती है, इसीलिए ये बिजनेस इतना चलता है। तो इस बिजनेस का नाम क्या है, इस मॉडल का नाम क्या है? जब भी मैंने पूछा था, मैंने जानने की कोशिश की थी, तभी मुझे समझ ही आता कि ये मॉडल का नाम है। मैंने देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जब भी मैंने देखा था कि आपको शायद से अच्छा लगा होगा, लेकिन जब भी मैंने इसको देखा था डायरेक्ट सेलिंग नाम सुनते ही मुझे थोड़ी सी घबराहट हो गई थी, क्योंकि यार सेलिंग तो जमता नहीं है। सेलिंग मतलब भीख मांगने का काम। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने पहले सुना हुआ भी था, मतलब लोग कहते हैं कि ये स्कैम है, एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है। लेकिन अगर मतलब अभी आपने यहाँ पर आ ही गए और जिसने भी आपको बोला है उसने आपको 2 घंटे का कमिटमेंट लेके यहाँ पर आ ही गए है, तो इसके आगे मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें जरा सा ओपन माइंड से उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग ओपन माइंड से देखते हैं तभी हमारे दिमाग के अंदर कुछ जा सकता है, राइट। तो फिर ओपन माइंड से अगर आगे मेरे साथ रहने की तैयारी है तो ही ये प्रेजेंटेशन का आपको बहुत फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में।
राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग अच्छा बोलते हैं और मेरे आजू वाला मेरे बाजू वाला गंदा बोलता है, ऐसा क्यों? तो मैंने सोचा था कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर से मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लूंगा। और जब मैंने इन्फॉर्मेशन लेना चाहा तभी मुझे समझा एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और जो मुझे समझा वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग समझने के लिए हम लोग पहले ट्रेडिशनल मार्केट के साथ इसकी कंपैरिजन करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में आज प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं? आज प्रोडक्ट्स कैसे बेचे जाते हैं? प्रोडक्ट्स आज कैसे बेचे जाते हैं? हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होता है, कोई ना कोई कस्टमर होता है, राइट, कंज्यूमर होता है। और जो भी चीज मैन्युफैक्चरर के पास 30 रुपए की बनती है वो कस्टमर के पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास जाता नहीं, मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट देने के लिए कस्टमर के पास आता नहीं। मैन्युफैक्चरर किसके पास जाता है? मैन्युफैक्चरर जाता है स्टॉकिस्ट के पास, स्टॉकिस्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर जाता है कस्टमर के पास। और हम लोग सब लोग रिटेलर मतलब हमारे किराने वाला, हमारे बाजू वाली दुकान, उसको रिटेलर कहते हैं, और हम लोग उधर से जाके प्रोडक्ट्स लेते हैं। ये सब लोग मिलके हमारे जेब में से 70% मार्कअप खा रहे रहते हैं। 70 रुपया, हर 100 रुपए में 70 रुपए ये लोग मिलके खा रहे रहते हैं। जब मैंने ये देखा तभी मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार ये लोग सब लोग जो है, ये लोग प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करते हैं क्या? मतलब मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ प्रोडक्ट, उसके अंदर कुछ अलग बदलाव करते हैं क्या? नहीं, ये लोग खाली क्या करते हैं, ये लोग अपना अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचते हैं। और ये सब लोगों का पेट भरने का काम कौन करता है? मतलब ये पूरी चेन के अंदर एक ही ऐसा आदमी है जिसके जेब से पैसा जाता है, बाकी सब लोग कमाते हैं, और वो आदमी है कस्टमर। शायद से इसकी वजह से कस्टमर को मार्केट का भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान ही तो है अगर सबके पेट भर रहा है तो, राइट। और मैंने जब ये देखा था तभी मेरे दिमाग में कुछ विचार आने चालू हो गए थे। और प्लस मुझे बताया गया था कि खाली यही लोग नहीं है, तो आज हर प्रोडक्ट का मार्केटिंग एंड प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है। और एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन रहते हैं? बड़े बड़े दिग्गज लोग। मतलब कौन? अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख, सचिन से लेके सहवाग, ऐश्वर्या राय से लेके सानिया मिर्जा, आज सब लोग एडवर्टाइजिंग में है। जब भी मैंने ये देखा तभी मेरे दिमाग में कुछ सोच आई और मैंने कुछ सोचा, और वो जो मैंने सोचा वो आज मैं आपसे शेयर करने का चाहूंगा। तो आप ये मेरी सोच से और मेरी नजर से देखोगे तो आपको इसका बहुत फायदा हो सकता है। मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि यार ये अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, सानिया मिर्जा है, ये लोग सब लोग अपने अपने फुल टाइम करियर में, मतलब अमिताभ बच्चन एक्टिंग में, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, ऐश्वर्या राय बच्चन एक्टिंग में, और सानिया मिर्जा टेनिस में, ये सब लोग अपने अपने फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी करोड़पति है, राइट। लेकिन फिर भी अगर उनको अलग से और कुछ इनकम की जरूरत महसूस होती है तो आपको और मुझे, हम आम आदमी को तो होनी ही चाहिए, बराबर। ये मेरे दिमाग में पहला विचार था। दूसरा विचार मेरे दिमाग में ये था कि ये लोग सब लोग ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में बिजी है, यस, लेकिन फिर भी अगर ये लोग को लगता है कि और टाइम निकाल के और एक इनकम के ऊपर काम करना चाहिए, तो फिर आपको और मुझे लगना चाहिए, यस, लगना चाहिए। और तीसरा मेरे दिमाग में जो विचार आया वो ये था कि ये लोग एक्चुअली स्क्रीन पर आकर करते क्या है? बोलते कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा कि कभी आपने कभी एडवर्टाइजमेंट की है क्या, तो ज्यादातर लोगों का जवाब ना रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कंज्यूमर, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आम आदमी जो है वो जाने अनजाने में एडवर्टाइजमेंट कोई ना कोई प्रोडक्ट की करते ही रहता है। इसका मतलब क्या? अगर हमने कोई अच्छी मूवी देखी, अगर हमने कोई अच्छी जगह पर खाना खाया, तो हम लोग बाहर आके 10 लोगों को बोलते ही है। अगर हम लोग ने कुछ भी अच्छा किया, हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ, तो हम लोग बाकी लोगों को बोलते ही है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानवीय स्वभाव है कि अगर कोई चीज से मेरा फायदा हो रहा है तो मेरे आजू वाले, मेरे बाजू वाले और मेरे दोस्त लोग का भी फायदा होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि यही जो कस्टमर, ये सारे लोग मिलके हमारे जेब से 70% रुपया खा रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये सारे लोगों को निकाल दिया जाता है, और जो कस्टमर एडवर्टाइजमेंट करता ही है तो वो उसकी वजह से जो बिजनेस होता है उसका कुछ, और कस्टमर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कस्टमर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। कि कस्टमर अगर हम लोग रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। ये कस्टमर का जो नाम है उसके अंदर ही कस्टमर का राज है कि कस्टमर कौन रहता है, जो जिंदगी भर कष्ट करता है और फिर मर जाते हैं, उसको कहते हैं कस्टमर। और वो कस्टमर नहीं रहेगा और कस्टमर का उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा, तो ये 70% में से बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर यानी कस्टमर के जेब में भी आ सकता है। मैंने जब ये देखा तभी मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने बोला ये बहुत बढ़िया है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही करते रहने का और मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा तो कभी पहले सोचा नहीं था। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया है, मैं एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने बाहर जाके पूछना चालू कर दिया और फिर मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल था कि इज डायरेक्ट सेलिंग अ बिजनेस? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि यस, इट इज अ बिजनेस। और ये बिजनेस क्यों है? क्योंकि आज गवर्नमेंट भी इसके साथ काम कर रही है। 12 सितंबर 2016 को इसके बारे में गाइडलाइंस निकाले गए हैं और गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो प्रॉब्लम को अगर मात देनी है, वो प्रॉब्लम को अगर हराने का है, तो सारे लोगों ने अपना कुछ तो करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए।
और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इजीएस्ट वे और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, जिधर से आम आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, आम आदमी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। प्लस ये लीगल क्यों है, गवर्नमेंट इसका साथ क्यों दे रही है? क्योंकि कोई भी बिजनेस लीगल होने के लिए क्या लगता है, एक मैन्युफैक्चरर लगता है, एक बायर लगता है, एक सेलर लगता है, एक जेन्युइन प्रोडक्ट लगता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगती है, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में रहता है। प्लस प्रॉफिट और कमीशन तभी दिए जाते हैं जब भी टर्नओवर होता है, मतलब जब भी प्रोडक्ट्स जाते हैं तभी प्रॉफिट कमाए जाते हैं, और टैक्सेस वगैरह सब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पे होता है, तो ही वो बिजनेस लीगल है। और ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में होता है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लीगल बोला गया, इसीलिए गवर्नमेंट इसके साथ काम कर रही है। और जब भी मैंने ये देखा था मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर माई सक्सेस। लेकिन ये जब भी मैंने सोचा था, मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सी कंपनी के साथ करूं, हाउ टू सिलेक्ट अ गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और ये सवाल मेरे सामने जब भी आया तभी मेरे को समझ में आया कि इंडिया में ऑलरेडी 4 से 5,000 कंपनीज है जो बोलती है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करती है, लेकिन चुनने का कैसे, इसमें से चुना लगाने वाली ज्यादा है, राइट। तो फिर मैंने वापस से किताबें उठाया और मैंने पढ़ना चालू किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और मुझे मालूम पड़ा कि रॉबर्ट कियोसाकी करके जो बड़े दिग्गज ऑथर है, जो बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला, जिनके बारे में उन्होंने उनके जो बुक है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, उसके अंदर लिखा हुआ है 18 चैप्टर में कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस पाना है तो कंपनी चूज करने से पहले वो कंपनी के 5 पी देखना जरूरी है। कौन से 5 पी? कंपनी की प्रोफाइल चेक करना जरूरी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स चेक करना जरूरी है, कंपनी का प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं देखना जरूरी है, कंपनी का पे आउट बराबर से है कि नहीं देखना जरूरी है, और कंपनी का प्लान अच्छा है कि नहीं देखना जरूरी है। ये 5 जो पीस है, ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जहाज के 5 ढक्कनों की तरह है, और इसमें से पांचों के ढक्कन अगर अच्छे रहेंगे तो ही वो जहाज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो कंपनी के साथ सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें से कोई भी अगर एक भी पी में खामी है, एक भी ढक्कन अगर लूज है, तो फिर पानी अंदर आ जाएगा और जहाज डूब जाएगी, कंपनी बंद पड़ जाएगी, लोगों का सक्सेस नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग को लेके अगर गंदा है, अगर आप फेल हुए या फिर आपने किसी को फेल होते हुए देखा है, तो वो जो कंपनी के साथ कर रहा था, वो कंपनी के ये 5 पी देखो, 5 पी चेक करो, आपको आपका जवाब उधर ही मिल जाएगा, राइट। और यही 5 पी एक कंपनी के मेरे डैड ने, मेरे पापा ने 14 साल पहले देखे थे, और आज भी वही कंपनी के साथ है, और आज भी वही कंपनी के साथ है। वो कंपनी का नाम है, वो मैनेजमेंट का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। Win your life, show your style, grow up with my lifestyle, live your dream, tension free। यस, ये हम लोग का सॉन्ग है, और आज मैं आपको यही कंपनी के 5 पी दिखाऊंगा, और वो 5 पी देखने के बाद आप आपका डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो पहला पी क्या है? प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्या है? मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन वो काम मुझे इलीगल काम कुछ नहीं करना, मुझे लीगल काम करना है, और मुझे अच्छी कंपनी के साथ काम करना है। तो कंपनी की प्रोफाइल क्या है? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम लोग की कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, 100% लीगल एंटिटी है। देन हम लोग की कंपनी फिक्की के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये बॉडी वो है जो, ये बॉडी की मेंबरशिप वही लोग को मिलती है जो लोग का ऑडिट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट खुद वो लोग का ऑडिट करती है, तो ही वो लोग को ये मिलती है, और हम लोग के पास ये है। फिर कंपनी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देन कंपनी FDSC की मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है, वो कंपनीज को गवर्न करने वाली बॉडी मतलब फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और ये इसकी मेंबरशिप भी हम लोग के पास है। देन हम लोग राशि के मेंबर है, राशि ने हम लोग के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, और राशि वही लोग के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है जो लोग को बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर मानते हैं, और हम लोग को माई लाइफस्टाइल को बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर माना गया है। और जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, वो भी राशि के अंडर ही आता है, और वो प्रोग्राम स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर हम लोग बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है, और इसीलिए हम लोग को बहुत, मतलब मुझे बताने के लिए बहुत गर्व महसूस होता है। देन जो 4,000 से 5,000 कंपनी थे, और गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइंस निकाली और गवर्नमेंट ने जब डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू किया, तो ये 4,000 कंपनीज में से खाली 457 कंपनीज ने डॉक्यूमेंट्स दिए, और खुद के डॉक्यूमेंट दिए और खुद को सर्टिफाई करके लिया। और वो 457 कंपनीज की जो लिस्ट है, वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिक्की की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और मुझे बहुत गर्व होता है बोलने के लिए कि ये लिस्ट में हम लोग की कंपनी का नाम 3रे नंबर पे है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल क्या है? 480 से भी ज्यादा शॉपिस है ऑल अराउंड इंडिया, राइट। और जब भी मैंने ये देखा था तभी मुझे एक बात समझ में आई थी कि यार, मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि मेरे डैड जब भी 14 साल पहले आए थे तभी ऑल ओवर इंडिया खाली 5 ऑफिस थे, और आज 480 से भी ज्यादा शॉपिस है। मतलब हम लोग की जो विजन है पिन टू प्लेन, ऐसी ग्रोथ की जो हम लोग विजन रखते हैं, वो विजन के साथ हम लोग है। मतलब आप इंडिया के कोई भी राज्य में रह के ये बिजनेस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। देन कंपनी ने 30,000 से भी ज्यादा रैंक अचीवर्स क्रिएट किया है, जो लोग आज सक्सेसफुल है, जो लोग आज पैसा कमा रहे हैं। और ये 30,000 लोगों की जो
नाम है, जो लिस्ट है, वो लिस्ट हम लोग के साइट के ऊपर अवेलेबल है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है, राइट। देन हम लोग 7,000 से भी ज्यादा फॉरेन टूर अचीवर्स हम लोग ने क्रिएट किया, और ये इनमें से कई टूर्स का अचीवर मैं भी रह चुका हूँ, मेरी फैमिली भी रह चुकी है। और बहुत सारे लोगों का जो सपना आता है विदेश यात्रा का, वो सपना आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। देन हम लोग के पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी मॉडल है। मतलब ऑनलाइन मॉडल है वो लोगों के लिए जो लोग को ऑनलाइन समझ में आता है, जो लोग इंटरनेट से वाकिफ है, और ऑफलाइन मॉडल वो लोगों के लिए है जो लोग इंटरनेट से ज्यादा वाकिफ नहीं है, वो लोग के लिए ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल भी है। देन हम लोग मेंबर ऑफ राय है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हम लोग मेंबर्स है, और इसकी मेंबरशिप वही लोग को, वही रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है जो लोग का टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ का रहता है सालाना, एनुअली, राइट। मतलब बिग बाजार, डी मार्ट, शॉपर शॉप जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी मेंबरशिप मिलती है, और वो मेंबरशिप हम लोग को भी मिल चुकी है। देन हम लोग ऑन टाइम पेमेंट मास्टर्स है, और आज पेमेंट टाइम पे मिलना लॉकडाउन के टाइम, पैंडेमिक के टाइम बहुत बड़ी बात है, राइट। मतलब बहुत सारे कंपनी पेमेंट अटका के रखती है, और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग ऑन टाइम पेमेंट मास्टर है। हम लोग का वीकली पेमेंट रहता है, वेडनेसडे को पेमेंट डे है, और मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि 14 साल में आज तक एक भी वेडनेसडे का थर्सडे नहीं हुआ। वो बताने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हम लोग ने थाउजेंड्स ऑफ कार अचीवर्स क्रिएट किए हैं, और ये सारी कार अचीवर्स में मतलब आपको मैं बताऊं कि हम लोग के पास मारुति से लेके पोर्श कार तक के सारे कार्ड हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने खरीदी है, हम लोग के डिस्ट्रीब्यूटर लोग यूज करते हैं। और इसमें से गर्व होता है मुझे बताने के लिए, जो नीचे लेफ्ट साइड में जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो लैंड रोवर डिस्कवरी है, ये मेरी सगी बुआ का फोटो है जिन्होंने मेरे डैड को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। और आपको बताओ कि ये सब लोग जो है वो लोग बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हुए हैं। मतलब आज मेरी बुआ की बात करूं, मेरे डैड की बात करूं, तो ये दोनों अपने मतलब उम्र के 28-20 साल तक 10 बाय 12 के चौल में पढ़े लिखे है, लेकिन आज ये बिजनेस की वजह से मेरी बुआ के पास ये ताकत है 3 साल पहले 70 लाख रुपए की गाड़ी लेने की, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट HSC लग्जरी, राइट। और ये ताकत मेरी, मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस अगर लाइफ में नहीं आता तो ये सपना भी कभी किसी ने देखा नहीं होता हम लोग ने, राइट। देन हम लोग के पास जो मैनेजमेंट है हमारी, वो मैनेजमेंट भी एकदम प्रोफिशिएंट है। मतलब हमारे जो सीईओ है वो कैलाश भट्टर सर, सीओओ सलील मैथ्यू सर, देन आलोक पांडे सर वीपी मार्केटिंग, सुनील सिंह सर वीपी एडमिन, प्लस ये लोग को सपोर्ट करने के लिए हर एक रीजन में 8 एफिशिएंट रीजनल मैनेजर्स है। और ये लोग का अगर कलेक्टिव एक्सपीरियंस देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलाने का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का, तो 170 साल से भी ज्यादा कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। और हम लोग की जो विजन है वो हम लोग विजन लेके चल रहे हैं कि इंडिया की नहीं तो पूरी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी बनना है हम लोग को, राइट। और हम लोग ने ये विजन देखा, और जब भी मैंने ये देखा था तभी मुझे समझ में आया था कि इतना बड़ा विजन अगर लेके कोई चल रहा है पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने का, तो फिर ये लोग के साथ अगर मैं भी एसोसिएट हो जाऊँ तो मेरी भी लाइफ में दुनिया का नंबर 1 छोड़ो, लेकिन मैं मेरी गली का नंबर 1 तो बन ही सकता हूँ, राइट। और ये सोच से मैंने चालू किया था। देन मैंने देखा प्रोफाइल अच्छी है तो आगे सुनने में हर्ज नहीं, तो मैंने पूछा प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी है कोई बिजनेस करने का है तो प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए। आज देखो इतने बड़े पैंडेमिक में फिर भी वही लोग चल रहे, वही प्रोडक्ट्स की कंपनीज चल रही है जो प्रोडक्ट्स जरूरत वाले हैं, राइट। तो प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, जरूरत वाले होने चाहिए, परवड़ने वाले होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोग के पास 6 अलग अलग ब्रांड्स है जिसके तहत हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। एलिमेंट्स वेलनेस, न्यूज स्टार, आहार, इंडिया ग्रो, MI होम और ऑन एंड ऑन करके 6 ब्रांड्स है। और ये 6 ब्रांड्स के तहत हम लोग गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं 4 कैटेगरीज में, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर और एग्रो केयर। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है। स्पेशलिटी हमारे सारे प्रोडक्ट्स की ये है कि हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी अडर करते हैं। देन हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड है, हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड है, हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है या आयुर्वेदिक है या फिर एग्रो रहेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, राइट। और ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो लोग ने बनाए वो लोग बहुत दिग्गज लोग हैं। मतलब ये जो के राजेश सर है जो हमारे चीफ कंसल्टेंट है, वो उनको 25 साल का हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड करने का एक्सपीरियंस है। प्लस ये IIM कलकत्ता ग्रेजुएट है। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जहां पर पानी भी नहीं पहुंचता, बिजली भी नहीं पहुंचती, वहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर पहुंचता है। और वो क्यों हो पाया, क्योंकि ये के राजेश सर ने उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है और आज वो हमारे साथ काम करते हैं। देन हमारे जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर DB अनंत नारायण, जिनका नाम मैंने ऑरेंज में लिखा है, ऑरेंज में हाईलाइट किया है, उनको करीब करीब 42 ईयर्स का फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। उनके नाम पे 20 से भी ज्यादा पेटेंट्स है और आज वो हमारे साथ काम करते हैं। देन डॉक्टर KC गवर्नन सर है जिनका हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए फेयर एंड लवली बनाने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज वो हमारे साथ काम करते हैं। देन डॉक्टर सुरेश पाटनकर है जो दुनिया के दिग्गज यूरोलॉजिस्ट है और हमारे साथ काम करते हैं। देन डॉक्टर शर्मा ब्रदर्स है जिनके आयुष मंत्रालय के ऊपर स्थापना हुई है, वो हमारे साथ काम करते हैं। देन हम लोग के सारे प्रोडक्ट्स में डीप में नहीं जाऊंगा लेकिन झलकी में दिखाऊंगा। हमारा जो पहला ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, उसके अंदर हम लोग 16 से 17 आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं और ये सारे मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से। सारे प्रोडक्ट्स में डीपली नहीं जाऊंगा,
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बोलूंगा, जैसे कि हमारे जो ये छोटा सा बीच में वुंड हीलिंग क्रीम है, ये बाहर जो मार्केट में मिलता है वैसे ही है, जल गया, कट गया, जख्म हो गई तो लगा सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, तो ये डायबिटिक पेशेंट की भी वुंड को भर सकता है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। देन हमारा कफनिल है जो गीले कफ सूखे कफ दोनों पे चलता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि 100% नेचुरल है, बिल्कुल भी अल्कोहल कंटेंट नहीं है इसके अंदर। देन वुमन कंपेनियन है, आज इंडिया में 95% लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो जल्दी होना, लेट होना, कम होना, ज्यादा होना, वेदनामय होना, वाइट डिस्चार्ज होना, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसा भी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से निकालने की काबिलियत ये एक छोटा सा बॉटल रखता है वुमेन कंपेनियन, मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है। देन यूरीफ्लश है जो हमारे मतलब जो यूरीफ्लश 3 लिक्विड जो है वो कोई भी साइज का किडनी स्टोन होने दो उसको पानी में गला के विदाउट एनी पेन यूरिन से पास कर दे, इतनी ताकत रखता है। देन मैन शक्तिमान है, आज इनफर्टिलिटी जो पुरुषों को बच्चा ना होने की जो बीमारी पाई जाती है उसके ऊपर काम करता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है। देन बिलो 37 जो है वो कोई भी टाइप के बुखार के अंदर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री के नीचे रखेगा, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है। और ये काफी नीचे तो हम लोग ने 5 नए प्रोडक्ट्स लाए यही ब्रांड के साथ। आयुष्वास जो लंग्स के ऊपर काम करता है, थाई हेल्थ जो थायराइड के ऊपर काम करता है, देन साइक्लोवा जो वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसके ऊपर काम करता है, देन एंटी एलर्जी है जो एलर्जीज के ऊपर काम करता है, देन नेटशियम है जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, जो कैल्शियम का मतलब गाय के दूध का नेचुरल कैल्शियम इसके अंदर डाला गया। और प्लस हमारे पास ये ऑन एंड ऑन का कवच प्राश भी है, जिन्होंने डाबर के लिए च्यवनप्राश बनाया डॉक्टर डीवी अनंत नारायण, वो लोग नहीं हमारे लिए कवच प्राश बनाया, और ये बाद में बनाया करके जो उसमें नहीं डाला था वो इसके अंदर डाला है। इसके अंदर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केसर यूज किया है, प्लस इसका शुगर कंटेंट 0 है लेकिन एकदम स्वादिष्ट टेस्ट में, राइट। और शायद से आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे प्रोडक्ट्स है तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, लेकिन इसके बाद में जो बोलूंगा उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। मोदी गवर्नमेंट ने अभी अभी आयुष मंत्रालय की स्थापना की है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ, और ये जो बॉडी है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स को 2 तरीके की सर्टिफिकेट देने का सर्टिफाई करने का काम करती है। मतलब क्या, पहला सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं अगर आपके आयुष स्टैंडर्ड, और ये सर्टिफिकेट वही प्रोडक्ट को मिलता है जो लोग की क्वालिटी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आप इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो इसका मतलब। लेकिन दूसरा सर्टिफिकेशन है वो है आयुष प्रीमियम, और ये वही प्रोडक्ट्स को मिलता है जो लोग की क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, और पूरी दुनिया में आप कहीं भी ये प्रोडक्ट बेच सकते हो, राइट। और मुझे बताने के लिए बहुत गर्व होता है, और मुझे पता है कि इंडिया में ऑलरेडी 50-50, 60-60 साल पुरानी कंपनीज है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हमारी एकमात्र कंपनी है जिसके 1, 2, 3 नहीं 100% प्रोडक्ट्स को आयुष का स्टैंडर्ड नहीं तो प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो बताने के लिए बहुत गर्व होता है। और ये काफी नहीं था तो हम लोग को हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने बोला है कि हम लोग बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ 2019 है, जो हम लोग को इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बोल के नवाजा है। इसके आगे हम लोग का ऑन एंड ऑन ब्रांड है, ये ब्रांड वो लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी ऑन एंड ऑन चलती रहे। डॉक्टर हम लोग की जिंदगी में आई नहीं, लेकिन कैसे होगा, आज देखो हम लोग जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो भी गंदी है, पोल्यूटेड है, जो हम लोग पानी पी रहे हैं वो पोल्यूटेड है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो पोल्यूटेड है, और ये सब होते हुए बहुत सारे लोगों को गंदी आदतें भी है जो मतलब सिगरेट, दारू, गुटखा की, तो ये सब होते हुए हम लोग का लाइफ में डॉक्टर कैसे नहीं आएगा। तो फिर ये सब छोड़ने को मैं नहीं बोलूंगा, दारू मुक्ति आयोजन नहीं है ये, मैं ये सब नहीं बोलूंगा, लेकिन वो सब करते हुए हम लोग का ये जो प्रोडक्ट है हेल्थ सप्लीमेंट, ये ले लो, आपकी जिंदगी में कभी डॉक्टर आएगा ही नहीं। ये प्रोडक्ट का नाम है प्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हाईएस्ट स्टोरेज वैल्यू दैट इज 95। ये कोई भी प्रकार की दवा नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्रूट जूस है, मतलब इसके अंदर 12 प्रकार की बेरीज प्लस आंवला, एलोवेरा और नोनी डाला गया है, और ये सब डाल के हम लोग ने बनाया है। ये पुणे के डॉक्टर संदीप चोपड़ा ने बनाया, उनकी इंडस्ट्री पुष्पम इंडस्ट्रीज में, और ये सारी जो बेरीज है वो सारी बेरीज के अंदर कोई ना कोई मेडिसिनल बेनिफिट है, और वो सारी बेरीज का मिश्रण करके इसके अंदर हम लोग ने डाला है। ये फ्रूट जूस है, इसमें से कई सारी बेरीज मतलब बहुत कम बेरीज इंडिया में मिलती है, बाकी की सारी बेरीज इंपोर्ट होती है, और मतलब ये बेरीज अगर आपको चाहिए तो आप हाइपर सिटी, डीमार्ट जैसे शॉप्स में जाकर आप देख सकते हो इसका भाव क्या है, राइट। और यही सारी बेरीज कलेक्ट करके इसका जूस बना के हम लोग ने परवड़ने वाले भाव में नॉर्मल कॉमन पब्लिक तक लाया, और हम लोग का सबसे ज्यादा बिके जाने वाला प्रोडक्ट, और इसको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हम लोग नहीं कहते खाली हाईएस्ट स्टोरेज वैल्यू। इसको बनाने के बाद हम लोग ने यूएस में जाके ब्रुंसविक लैबोरेटरी में जाके टेस्ट किया, और वो लोग का कहना है कि ये खाली इंडिया का नहीं तो पूरी दुनिया का हाईएस्ट स्टोरेज वैल्यू का प्रोडक्ट है। मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है। देन अगर आप ये प्रोडक्ट सेल्यूलर रिजुविनेशन करता है, मतलब सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आप लोगे तो फिर आपको 1500 बीमारियां छू नहीं सकती, आपकी इम्यूनिटी एकदम बढ़ा देते हैं। और ये जो कोविड-19 का डर जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं, बहुत गर्व होता है मुझे कहते हुए कि आज तक मतलब 95 जो भी रेगुलरली कंज्यूम करता है उसको आज तक कोविड-19 का केस नहीं आया, और ये बताने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसके साथ साथ हम लोग के पास न्यूट्री लाइफ है जो कि मैंगो और वेनिला फ्लेवर में अवेलेबल है। जैसे कि बाहर आपको मार्केट में हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, कॉम्प्लान जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ हमारा न्यूट्री लाइफ ही है। और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू टेबल आप अगर उसके साथ कंपेयर करके देखोगे तो आपको फर्क खुद ही समझ जाएगा। मतलब क्या प्रोटीन्स डाला गया है, कार्बोहाइड्रेट्स डाला गया है, फैट, कैल्शियम, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन ए, नियासिनामाइड, जिंक, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब जो कुछ भी बॉडी को चाहिए और जो घर का खाना भी नहीं दे सकता वो सब कुछ हम लोग ने 1 चम्मच में डाल के आप तक लाया है। ये अगर आप बच्चों को दोगे तो आप बच्चों की ग्रोथ देख के आप खुद हैरान हो जाओगे। मैंने ये प्रोडक्ट लिया था और 3 महीने में मेरी 7 इंच हाइट बढ़ गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने के लिए। ये प्रोडक्ट इतना सेफ है कि आप लैक्टेटिंग वुमन, मतलब दूध पिलाती हुई माँ से लेकर प्रेग्नेंट लेडी से लेकर कोई भी उम्र के बुजुर्ग आदमी या फिर कोई भी उम्र के बच्चे को दे सकते हो। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। प्लस ये खाली मैं नहीं बोलता, तो इसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले मैगी को बैन किया था वो ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को सर्टिफाई किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हैं। देन इसके साथ साथ हम लोग के पास और प्रोडक्ट्स है जैसे कि प्रोटीन पाउडर है, देन मेल्ट फैट है। अगर फैट कम करने को किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो मेल्ट फैट यूज कर सकता है। देन स्पिरुलिना है जिसकी एक कैप्सूल के अंदर इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू डाली गई है कि वो आपके एक टाइम के खाने को रिप्लेस कर सकता है। जो एस्ट्रोनॉट्स है वो लोग स्पेस में जाते हैं तभी वो लोग खाना पका के खाते नहीं है, वो लोग ये खाते हैं, स्पिरुलिना खा के जीतते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग के पास एकदम डायबिटीज के ऊपर रामबाण इलाज है। मतलब डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हुए बहुत कम लोगों ने सुना रहेगा और होता भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। और वो चीज हम लोग ने बहुत सारे लोगों को करके दिखाई है और हम लोग के पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है डायबा लाइफ के, जो डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गया। एक प्रोडक्ट को इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हैं। मतलब आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है, देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, क्लिनिकली टेस्टेड, पेटेंटेड प्रोडक्ट, 100% अच्छा प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया के बाहर 27 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इंडिया में अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो खाली हमारे पास मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हैं। लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो शायद आपको लग सकते हैं, शायद नहीं लग सकते, लेकिन इसके बाद में जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में कहीं ना कहीं से तो आप ला ही रहे हो, वो हम लोग भी बनाते हैं। मतलब पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, मतलब क्या 3 प्रकार की टूथपेस्ट है, तेल है, बॉडी लोशंस है, 2 प्रकार के फेस वॉश है, 2 प्रकार के शैम्पूज है, फेयरनेस क्रीम है, नाइट प्रोटेक्शन, डे प्रोटेक्शन क्रीम है, साबुन है 5 प्रकार के, देन पेट्रोलियम जेली है, अंडर आई जेल है, स्ट्रॉबेरी बॉडी बटर है, देन हैंड सोप है। और ये काफी नहीं थे तो हम लोग ने 2 न्यूस्टर और आर ब्रांड के अंदर 26 नए प्रोडक्ट एक दिन में लॉन्च किए। मतलब कौन से जैसे कि 6 अलग अलग प्रकार के सोप्स है, 5 तरीके के चाय है। आप ये वाला चाय हम लोग का जो टी लाइट है आहार का चाय, ये पी के देख लोगे तो आप दुनिया, मतलब इसके आगे आप कभी और कोई चाय मांगोगे नहीं, इतना बढ़िया चाय है। देन चाट मसाला, गरम मसाला, शैम्पूज, पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर तुलसी की टूथपेस्ट है, मिंट की टूथपेस्ट है, देन आंवला हेयर ऑयल है, टाल्कम पाउडर, 3 अलग अलग प्रकार के फेस वॉश है, प्लस होम केयर के भी प्रोडक्ट्स है। मतलब MI होम के जो प्रोडक्ट्स है, मतलब टॉयलेट क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, डिश वॉशिंग बार, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सब कुछ। देन आज इंडिया खेतीबाड़ी का कंट्री माना जाता है, तो शेतकरी को भी फायदा हो, किसान को भी फायदा हो, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स भी है। एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है। थर्ड पी क्या है, मैंने प्रोडक्ट्स देखे, मैंने बोले कि ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि आगे सुनने के लिए कोई हर्ज नहीं है। तो आगे क्या, प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम, मतलब हम लोग ने इतना पढ़ाई किया और इसके ऊपर हम लोग जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, राइट। और अगर ये बिजनेस में हम लोग को आने का है तो ये बिजनेस का भी एजुकेशन लेना पड़ेगा अलग से, बराबर। और सब लोग एजुकेशन लेने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन एजुकेशन देने वाला भी कोई होना चाहिए। मतलब सब लोग को अमीर बनने का है, लेकिन अंबानी को टाइम नहीं है आके सबको सिखाने के लिए। सब लोग को क्रिकेटर बनने का है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के पास टाइम है क्या आपने को आकर सिखाने के लिए। वैसे ही मुझे ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने का है, लेकिन मुझे कोई सिखा सकता है क्या कि ये बिजनेस करने का कैसे। तो उसका जवाब है कि हाँ, हम लोग सिखा सकते हैं। और हम लोग इंडिया की एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो खुद की रजिस्टर्ड पैन इंडिया चलने वाली एजुकेशन सोसाइटी रन करते हैं, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, राइट। इसको हम लोग ने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड एंटिटी है, मतलब 100% लीगल बॉडी है। और ये हम लोग को 3 अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, मतलब नेटवर्किंग स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्फ डेवलपमेंट। आज देखो अलग अलग बैकग्राउंड से ये बिजनेस में लोग आते हैं, सब लोग को एक प्रकार का एजुकेशन मिलेगा तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वही सोच की वजह से ये एजुकेशन सोसाइटी चला रहे हैं हम लोग, राइट। और हम लोग की एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एजुकेशन सोसाइटी चलाने का एफर्ट्स दे रही है। इसके साथ साथ हम लोग का जो 4th पी है, मतलब मिलेगा कितना। जब भी मेरे डैड ने ये बिजनेस देखा था तभी मेरे डैड की सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे डैड ऑलरेडी 18 लाख रुपया साल का ले रहे थे, 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे। 2006 की बात कर रहा हूँ। और वो टाइम पे मेरी बुआ आई थी और बिजनेस दिखाई थी, और मेरे डैड ने बोला था कि अच्छा पैसा रहेगा तो ही मैं देखने के लिए तैयार हूँ, 10-15 हजार के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा होना चाहिए, पे आउट लुक्रेटिव होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपको सुन के भरोसा नहीं होगा, तो मुझे क्या मिलेगा,
राइट। इसका पोटेंशियल कितना है, आपने अगर चाहा करने का तो आपको क्या हो सकता है, आपके लाइफ में कितना पैसा आ सकता है, राइट। तो हम लोग का वीकली इनकम है सबसे पहली बात, मतलब जो महीने पर काम करके एक बार पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, मतलब महीने के जो 3 खाने रहते हैं, 1 से 10 गरम गरम पैसा आया हुआ है, 10 से 20 नरम नरम पैसा गया हुआ है, और 20 से 30 बेशरम, मतलब पैसा दे दे अगले महीने सैलरी में वापस कर दूंगा, राइट। ऐसे जो लोगों के लाइफ में खाने आते हैं, लोगों के महीने में खाने आते हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं होता, क्योंकि हम लोग महीने में एक बार नहीं 4 बार इनकम देते हैं, मतलब वीकली इनकम देते हैं। और वीकली इनकम भी कितना कितना कमा सकते हैं वीकली, मतलब 500 से लेकर 10,000 तक हफ्ते का कमा सकते हो। और मैंने जब ये देखा था तभी मुझे लगा था कि यार मुझे इतना पैसा मिलना चालू हो गया तो फिर मैं तो ऐसा दिखना चालू करूंगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर, राइट। आप सोच के देखिए, मतलब जितने भी नए लोग यहाँ पर आज उपस्थित है वो लोग सोच के देखिए कि 2,10,000 हफ्ते का मतलब 8,40,000 महीने का, मतलब 1 करोड़ रुपया साल का अगर आपके लाइफ में आया तो आपकी लाइफ जो अभी है उधर से लेकर कितनी बड़ी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, जरा सोच के देखिए। और यही मैंने देखा था, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग ये देखकर मतलब खुद को माइंड ऑफ कर देते क्योंकि इसके ऊपर भरोसा ही नहीं होता। कैसे होगा, हमारे माइंड में एक पाइपलाइन रहती है, हमारी जो सोच रहती है उसको खाली महीने का 60-70 हजार रुपया 2 लाख रुपया मिलेगा तो समझ में आता है, माइंड को डाइजेस्ट होता है। लेकिन वही पाइपलाइन के अंदर अगर मैं बोल दूं कि 2,10,000 हफ्ते का मिल सकता है, लोगों की साल की भी इतनी तनख्वाह नहीं रहती, वो लोग को अगर मैंने बोला कि 2,10,000 हफ्ते का मिल सकता है तो फिर पाइपलाइन चोकअप हो जाती है और एरर मैसेज आते हैं और लोगों का ध्यान निकल जाता है, राइट। तो वो लोगों के लिए मैं खाली इतना ही बोलना चाहूंगा कि 2,10,000 पोटेंशियल है, लेकिन आप 500 से लेके 2,10,000 के अंदर कहीं भी कितना भी कमा सकते हो। मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने जब ये बिजनेस देखा था तभी मैं फर्स्ट ईयर में हुआ करता था और मैंने सोचा था कि 2,10,000 हफ्ते का छोड़ो, लेकिन 4-5 हजार रुपया अगर महीने का मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है, तो भी मैं खुश रहूंगा और मेरा मतलब मेरी पॉकेट मनी अच्छी खासी, मेरे खर्चे मेरे हिसाब से चलने लग जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसीलिए मैंने चालू किया था। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि 20-25 हजार रुपया महीना तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ। मतलब जॉब मुझे ग्रेजुएशन के ऊपर कोई भी कंपनी कितनी भी तनख्वाह दे उससे ज्यादा तो मैं यहाँ से ऑलरेडी कमा लेता हूँ, राइट। तो फिर मैं आगे दिखाता हूँ मतलब कैसे हो सकता है ये। तो प्लान क्या है, और ये जो प्लान है इसमें सब जादू है। और ये प्लान क्या है, ये प्लान इजी है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, और अभी मैं आपसे प्लान की बात करने वाला हूँ। और खाली मेरे साथ रहना, मतलब आगे जो मैं बात करूंगा शायद से अब तक आपका ध्यान नहीं था तो भी आगे जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें मेरे साथ बने रहना, क्योंकि अभी पैसों की बात चलने वाली है। अभी आपका रोल क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी हम लोग के साथ एसोसिएट होने के लिए आप 2 तरीके से एसोसिएटेड हो सकते हो। पहला तरीका है मतलब कस्टमर, मतलब एमआरपी के ऊपर जिसने आपको दिखाया, जिससे आपको बोला है उससे प्रोडक्ट्स ले सकते हो और चालू कर सकते हो। लेकिन आप कस्टमर रहोगे, कंज्यूमर रहोगे तो आपको वही हो जाएगा कि आप कस्टमर रहोगे तो आप बिजनेस ओनर नहीं बन सकते, और बिजनेस ओनर नहीं बने तो आपको इनकम नहीं आ सकता, राइट। और इनकम अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, मतलब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ बल्क में थोड़े से प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। और बल्क में इसका मतलब टेंशन में 3-4 लाख के प्रोडक्ट्स लेने नहीं बोल रहा, 10-20 हजार 30 हजार के प्रोडक्ट्स आप ले लोगे, 10 से लेकर 30 हजार के प्रोडक्ट्स आप ले लोगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाती है। और एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई तो आप बिजनेस के हकदार बन जाते हैं, बिजनेस के ओनर बन जाते हैं और आपको इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मुझे क्या करना होगा, ये मेरे दिमाग में सवाल था और इसका जवाब मैं आपको अभी देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बनी रहिए। 2,10,000 अगर हफ्ते का हम लोग को कमाने का है तो 3 स्टेप्स टू सक्सेस है, मतलब 3 स्टेप का छोटा सा फॉर्मूला है। पहला स्टेप है कि स्टार्ट योर डिस्ट्रीब्यूटरशिप टुडे। मतलब आज आपने ये देखा, ये सारे प्रोडक्ट्स आप एनीवेज इतने साल से कहीं ना कहीं से ले ही रहे हो, वो एक बार वहां से नहीं लेकर यहाँ से लेने का, अपने बिजनेस से लेने का और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाने का। आज के आज जिस दिन देखा उसी दिन चालू करने का और आज के आज डिस्ट्रीब्यूटर बन जाने का। उसके बाद जैसे हम लोग बाकी के लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते ही है, वैसे ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का, और खुद के मन से नहीं, जिसने आपको लाया वो आपको बताएगा कैसे करने का, सिस्टम के हिसाब से करने का। और अगर ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करके एजेंसी नेटवर्क बनाने का, और आपको 2,10,000 मिलना चालू हो जाएगा हफ्ते का, राइट। ये बिजनेस आप जब भी चालू करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, तभी आपको 2 चीजों का एक्सेस मिलता है। पहला है माई लाइफस्टाइल कंपनी और दूसरा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। माई लाइफस्टाइल कंपनी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, वर्चुअल ऑफिस देती है, कंपनी के साइट के ऊपर आपको लॉगिन होता है, आपको टैक्सेस बराबर आपके पेमेंट से डिडक्ट हो रहे हैं क्या, आपको इनकम बराबर बैंक में आ रहा है क्या, ये सब का तजवीज और ये सब का ख्याल माई लाइफस्टाइल कंपनी रखती है। लेकिन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो है, जिसका एक्सेस आपको मिलता है, वो आपको सिखाते हैं कि ये बिजनेस करने का कैसे और 2,10,000 हफ्ते का आप कैसे कमा सकते हो, क्या आपको करना पड़ेगा, राइट। एक बार आपने 10-20 हजार का शॉपिंग कर लिया, 30 हजार का शॉपिंग कर लिया, तो आपके पास 7 तरीके की इनकम कमाने का मौका मिलता है, राइट। और 7 प्रकार के इनकम कौन से? रिटेल इनकम, सेल्स टर्नओवर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, रॉयल्टी इनकम, लॉयल्टी इनकम, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड।
इतने लाखों के प्रोडक्ट हम लोग ने आज तक जिंदगी में इतने सारी जगह से लिए, कुछ मिला रिटर्न में? नहीं। यहाँ पर एक बार शॉपिंग करके आपको 7 अलग अलग प्रकार के इनकम कमाने का मौका मिलेगा। बढ़िया है। मैंने जब भी देखा था मुझे बढ़िया लगा था और मैंने बोला कि ठीक है मुझे बताइए कैसे करने का, राइट। और आगे मैं आपको यही इनकम सारे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चलते हैं और फिर आप आपका डिसीजन ले सकते हो। पहला इनकम है रिटेल इनकम, जो 10 से 40% मार्जिन आपको एमआरपी में मिलता है। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो आपको सारे प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। आपने अगर किसी को बेचे तो फिर आपका फायदा, एमआरपी टू कैश, एमआरपी टू डीपी में जितना कैश प्रॉफिट है वो आपका। अगर आपने नहीं बेचा तो आपको बचत। मतलब क्या, अगर आपने महाभृंगराज तेल लिया यहाँ से और महाभृंगराज तेल लगाना चालू कर दिया और आपके बाल अच्छे अच्छे दिखना चालू हो गए, आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम हो गया, आपका बाल एकदम शाइनी हो गए, क्वालिटी बढ़ गई, तो फिर आपको दोस्त लोग पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे कि आपने बालों के साथ क्या किया, हमें भी बताइए। तो आप उसको बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, आप यूज करके देखो, आपको भी फायदा होगा, राइट। आपने लिया, आपको मिला डीपी पे, आपने दिया एमआरपी पे, आपको बीच का जो प्रॉफिट है वो आपके खिस्से में, राइट, कैश प्रॉफिट। और ये करके भी बहुत सारे लोग ये कंपनी में खाली रिटेल इनकम कमा, खाली प्रोडक्ट बेच के लोगों को रेकमेंड करके 15 से 20 हजार रुपया महीने का कमा लेते हैं, खाली रिटेल प्रॉफिट, राइट। लेकिन आपको अगर बड़ा पैसा कमाने का है, पैसिव इनकम करने का है, तो फिर आपको आगे जो बोलूंगा वो आपके लिए है। सेल्स टर्नओवर बोनस 12% वीकली कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो आपने आए मतलब क्या किया, आपने 20-30 हजार के प्रोडक्ट्स ले लिया और आप बिजनेस में आ गए, राइट। 20-30 हजार के प्रोडक्ट्स के लिए आप बिजनेस में आ गए, तो फिर आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे ऑब्वियसली। और आपने यूज किया तो इतने सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है प्रोडक्ट के, इतने सारे सर्टिफिकेट्स है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो आपको फायदा भी होगा। और आपको एक बार फायदा होना चालू हो गया तो फिर आपके ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हम लोग को कोई चीज का फायदा हो रहा है तो हम लोग के आजू बाजू वाले को भी फायदा हो और आप रिकमेंड करना चालू कर दोगे, एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसा है कि आपको आज जिसने प्रेजेंटेशन देखने के लिए बुलाया वो चाहता है कि आपके घर पे भी पैसा आए, जैसे उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है वैसे आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते रहोगे मार्केट में जो लोग अपॉर्चुनिटी के तलाश में है। अभी लॉकडाउन के टाइम में तो लोग एकदम ओपन है, लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग का जॉब एक तो सिक्योर नहीं है और पे कट मिल रहा है, ये सब हो रहा है, लोगों को निकाल दिया जा रहा है जॉब में से, इसलिए सब लोग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और ऐसे लोगों के पास आप जाओगे अपॉर्चुनिटी लेके तो आपका बिजनेस हो सकता है। कैसे होगा? आपको जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तभी आपको 2 साइड्स मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, जिधर आपको बिजनेस एक्सपैंड करने का है। और आपको 2 साइड मिलती है और आपने जैसे ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको जिसने आज बुलाया उसकी मदद से आप ये 4 लोगों को भी अपॉर्चुनिटी स्प्रेड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो, वो लोग को भी यहाँ पे बुला सकते हो और वो लोग को भी अच्छी लगेगी। और वो लोग क्या करेंगे, उनके घर के लिए उनके जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेंगे, उनके कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स लेंगे। सपोजिंग पहले आदमी ने 30 हजार के प्रोडक्ट्स लिए, दूसरे ने 20 हजार के, तीसरे ने 15 हजार के और चौथे ने 35 हजार के प्रोडक्ट्स लिए। तो कंपनी, हम लोग का बिजनेस सैटरडे टू फ्राइडे चलता है और कंपनी फ्राइडे नाइट को आपके अकाउंट की टैली करती है, दोनों साइड को ऐड करती है और दोनों साइड का कैलकुलेशन करती है। फ्राइडे नाइट को 12 बजे यहाँ पर क्या हुआ, दोनों साइड का आया 50 हजार और फिर कंपनी 12 बजे रात को दोनों साइड का मैच करके 50 हजार का 12%, दैट इज 6,000 रुपीज, 2 बुधवार छोड़ के तीसरे बुधवार को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 6,000 रुपया हफ्ते का, 24,000 रुपया महीने का। अच्छा है, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 24,000 रुपया महीने का, अच्छा है, बढ़िया है। मतलब आप सोचो अगर आपको 24,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलना चालू हो गया तो आपका घर का ईएमआई शायद से उसमें से निकल सकता है, आपके गाड़ी का ईएमआई शायद से उसमें से निकल सकता है, आपके बच्चों के स्कूल की फीस उसमें से निकल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है अगर 24,000 रुपया एक्स्ट्रा आना चालू हो गया, राइट। फिर अगले हफ्ते क्या होगा, बिजनेस वापस एक्सपैंड होगा। आपने पहले अकेले 4 लोगों को दिखाया था, अभी आप 5 लोग हो, फिर 5 लोग है तो फिर बिजनेस जाहिर सी बात है एक्सपैंड होगा। बिजनेस एक्सपैंड हुआ तो क्या होगा, सपोजिंग अगले हफ्ते में 1 लाख बीवी का बिजनेस हो गया, 1 लाख का हो गया तो 1 लाख का 12%, दैट इज 12,000 रुपया 2 बुधवार छोड़ के तीसरे बुधवार को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 12,000 हफ्ते का मतलब 48,000 महीने का। अगर आपको 48,000 महीने का जॉब के साथ साथ मिलना चालू हो गया तो आपको जॉब पे जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत सारे लोगों को 48,000 अगर कहीं और से आना चालू हो गया तो जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पार्ट टाइम में अगर आपको जॉब पे ज्यादा इनकम है और उसके साथ साथ अगर 48,000 एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में आना चालू हो गया तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं जरूर, राइट। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि दोनों साइड इक्वल थोड़ी होगा, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको बता दूं, सपोजिंग एक हफ्ते में आपके एक साइड में 1,75,000 का बिजनेस हुआ और दूसरे साइड में 1,50,000 का बिजनेस हुआ, तो कंपनी फ्राइडे नाइट को क्या करती है, दोनों में से छोटी साइड जो है वो कंसिडर करती है और मैच करती है। यहाँ पर छोटी साइड कौन सी है, 1,50,000, तो 1,50,000 दोनों साइड से मैच करेगी और 1,50,000 का 12% वो है 18,000 रुपया, 2 बुधवार छोड़ के तीसरे बुधवार को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 18,000 रुपया हफ्ते का। आप सोच के देखिए, अगर आपके लाइफ में 18,000 रुपया हफ्ते का आना चालू हो गया
तो आपके लाइफ में कितने अच्छे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। आपके छोटे छोटे जो सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, वो आप देखना चालू कर सकते हो, आपके सपने पूरे होना चालू हो सकता है, राइट। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल आया कि यहाँ से 1.5 लाख रुपया निकाला, 1.5 लाख बीवी निकाले और 25,000 बीवी बच गए, इसका क्या करती है कंपनी? ये भी मेरी वजह से ही हुआ, तो ये कंपनी खा जाती है क्या? इससे मेरे दिमाग में सवाल आया था। और मुझे जो उस टाइम दिखा रही थी मेरी बुआ, उन्होंने मुझे बोला कि ये कंपनी खाती नहीं है, कंपनी ये कैरी फॉरवर्ड करती है अगले हफ्ते के लिए। अभी अगले हफ्ते भी बिजनेस होगा, सपोजिंग अगले हफ्ते 2,25,000 का हो गया, 2,90,000 का दूसरे साइड पे हो गया, तो 25,000 जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो ये 2,25,000 में ऐड हो जाता है। हुआ कितना? 2,50,000, 2,90,000। अभी 2,50,000 और 2,90,000 में छोटी साइड कौन सी? 2,50,000, राइट। तो 2,50,000 दोनों साइड से मैच करेगी और 2,50,000 का 12% दैट इज 30,000 रुपया हफ्ते का आपके घर पे इनकम 2 बुधवार छोड़ के तीसरे बुधवार को आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाता है, NEFT हो जाता है, टैक्सेस वगैरह सब डिडक्ट करके 100% वाइट इनकम। बहुत बढ़िया है। यस, यहाँ से 2,50,000 रुपया माइनस होता है, बचता है 40,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैं मराठी इंसान हूँ और मराठी इंसान के दिमाग में ख्याल आता है वो हमेशा लॉस का ख्याल आता है। मतलब क्या? अगले हफ्ते अगर मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं तो फिर कंपनी क्या करेगी 40,000 का? तो मेरी बुआ ने मुझे कहा कि वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने बोला उसके अगले हफ्ते में मेरा कुछ बिजनेस हुआ ही नहीं तो कंपनी क्या करेगी? तो मेरी बुआ ने बोला वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने पूछा कि कितने दिन कैरी फॉरवर्ड होगा? तो मेरी बुआ ने बोला दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब चाहे काम करना, अपना अपना पैसा लेकर चले जाना। और ये जब भी मैंने सुना तभी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने बाहर देखी थी कंपनी जो महीने के बाद 0 कर देती है, साल के बाद 0 कर देती है, लेकिन मैंने एकमात्र कंपनी देखी जो पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में रखती है, आप जब चाहे काम करो, अपना पैसा लेके चले जाओ। इसका मतलब क्या है कि आप अगर काम किया, आपको टाइम मिला, आपने काम किया, लेकिन उसके बाद आपको काम करने को जमा नहीं, क्योंकि आपका जो भी शेड्यूल है वो आप बिजी हो गए, आप जॉब पे बिजी हो गए, आपके एग्जाम्स आ गए। मतलब मेरे टाइम में मैं जब भी देख रहा था तो मुझे लगा कि मेरे एग्जाम्स आ गए तो फिर क्या होगा, मैं काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो मेरी बुआ ने कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड फॉर लाइफ है, इसीलिए तू जब भी आगे जाकर काम करने का चाहेगा तभी तू जिधर छोड़ा था उधर से ही काम करना चालू कर सकता है। मतलब तुझे वापस 0 पे आने की कोई जरूरत नहीं, वापस तू 0 पे नहीं आएगा, वापस स्टार्टिंग से तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, आपने जिधर छोड़ा था उधर से ही आप काम चालू कर सकते हो, राइट। और जब भी मैंने ये देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर 12% देगी, मतलब 12% सबको देगी तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? कुछ तो मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। कंपनी अगर सबको 12% बांटती रहे तो फिर कंपनी डूब जाएगी, कंपनी का कुछ मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि सपोजिंग आपके टीम में एक हफ्ते में 2.5 लाख का बिजनेस हुआ तो 30,000 मिलेगा, 6 लाख का हुआ तो 72,000 मिलेगा, 12.5 लाख का हुआ तो 1.5 लाख मिलेगा। और जब 20 लाख का बिजनेस हुआ तभी 12% के हिसाब से 2,40,000 मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि सारा पैसा अगर एक ही आदमी को बांट दिया तो बाकी लोगों को देने के लिए बचेगा नहीं। इसीलिए 20 लाख का जब भी बिजनेस होता है तभी आप अकेले नहीं करते, आपके साथ बहुत बड़ी टीम रहती है और टीम को भी देने के लिए पैसा बचना चाहिए। इसलिए 2,40,000 मिलना चाहिए, लेकिन 2,40,000 नहीं मिलता और 2,10,000 ही मिलता है। और ये हमारी सीलिंग अमाउंट है, मतलब आपको मैक्सिमम पोटेंशियल 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हो। आज जो ये मैं 20 लाख एक साइड दूसरी साइड में बता रहा हूँ ना, वैसी मेरी बुआ का, जिनका मैंने आपको फोटो दिखाया, उनका हर हफ्ते का एक साइड पे 1 करोड़, दूसरे साइड पे 1 करोड़ होता है, राइट। और अगर 1 करोड़ का 12% मतलब 12 लाख अगर उन्हीं को दे दिया तो फिर बाकी लोगों को देने के लिए क्या बचेगा? कुछ तो होना चाहिए। तो ये तजवीज कंपनी ने करके रखी है कि ऊपर वाले को सीलिंग और नीचे वाले को फुल 12%। और मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या लगा कि ये ऊपर बैठ के पैसा खाने की स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है, मतलब काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। मैंने बहुत सारी कंपनी बाहर मार्केट में देखी थी कि नीचे वाले को 3%, ऊपर वाले को 25%, नीचे वाला मेहनती, ऊपर वाला करोड़पति। लेकिन मैंने एकमात्र कंपनी देखी, नीचे वाले को 12%, ऊपर वाले को सीलिंग। आज मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल पहले मैं आया, मुझे भी 12%, आप आ जाएंगे, आपको भी 12%। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज सब लोग म्यूट रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर चाहो तो आप मेरे भी आगे निकल के जा सकते हो, आप आपको जिससे बुलाया उसके भी आगे निकल के जा सकते हो, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट। मैंने देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला चलो चालू करते हैं। लेकिन आपको ऐसा ख्याल आया रहेगा दिमाग में कि मैं 10 से 30,000 क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर उसका मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। आपने 10,000 से चालू किया, सपोजिंग एक आईडी लेके, और आपने ए और बी को लाया और ए और बी को बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद किया, और ए और बी के घर पे जब 1,05,000 रुपए आते हैं तभी आपके घर पे 2,10,000 रुपए आता है, राइट। सब लोग को समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2,10,000 है, ये इनकम आपको डबल करने का है, और मतलब
मतलब ये जो 1,05,000 रुपए जो है ये ए और बी के घर में जाने वाला है, वो पैसा भी अगर आपके घर पे आप ला सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा। सेम एफर्ट्स, सेम टाइम, सेम मेहनत करके अगर आपका इनकम अगर डबल हो गया तो आपको अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है, किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर इनकम डबल हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये 10,000 का एक आईडी लेने से अच्छा नीचे ए और बी की जगह भी खुद का ही आईडी डालो 10,000 का, और ये नीचे का भी आप ही ले लो, राइट। तो ये 10,000 20,000 अगर आपने नीचे की भी 2 आईडी ले ली है तो आगे जाकर आपका इनकम डबल हो जाएगा। मतलब ये जो 1,05,000 नीचे वालों के घर में जाने वाला था वो आपके घर में ही आ सकता है 4,20,000, राइट। तो फिर आपके सामने सवाल ये है कि ये 20,000 बचाने का या 4,20,000 कमाने का, राइट। और जाहिर सी बात है कि मुझे तो लगता है कि सब लोग 4,20,000 कमाने के लिए आए हैं और सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आप बड़ा पिक्चर देख सकते हो, राइट। इसके आगे मैंने बोला कि बहुत अच्छा है मुझे चालू करने का, लेकिन मेरी बुआ ने बोला कि परफॉर्मेंस बोनस भी है, तो मैंने बोला ये कैसे चलता है। तो बुआ ने बोला कि आपने जिसको लाया वो कोई भी 3 लोगों को 60,000 का बिजनेस करने के लिए मदद करो महीने का, तो आपको कंपनी अलग से परफॉर्मेंस बोनस देना चालू करेगी, अलग से प्रॉफिट शेयरिंग करना चालू करेगी। तो मैंने ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि यार अगर मैंने किसी को लाया और मैंने उसको मदद किया और मेरे घर पे एक्स्ट्रा बोनस आ रहा है तो मैं ऑब्वियसली मदद करूंगा। और फिर मुझे समझा कि कंपनी ने प्लान के अंदर ही डाल के रखा है कि नीचे वाले को लाया तो उसको छोड़ने का नहीं, उसको मदद करने का, और मदद करके बिजनेस बढ़ता है। इसीलिए मुझे इस बिजनेस की ब्यूटी क्या लगती है कि नीचे वाले को मदद करेंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे, राइट। तो ये मदद करने का बिजनेस है। बाहर के मार्केट में आज सब लोग टांग खींचने के पीछे, और हम लोग यहाँ पर है जो अपॉर्चुनिटी दे रही है जिधर आप लोगों को मदद करके बड़ा करके खुद बड़े हो सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग का रैंक इनकम भी है, मतलब कोई भी 4 लोगों में से 3 लोगों को 2.5 लाख का बिजनेस करने के लिए मदद करो तो आपको कंपनी अलग से 2 से 60 तक का आपको इनकम देना चालू करती है। देन इसके साथ साथ डायमंड रॉयल्टी है हर महीने का, मतलब आप अगर एक बार डायमंड बन गए तो उसके बाद आपको जो ऑथर्स और साइंटिस्ट लोग कमाते हैं रॉयल्टी इनकम, सिंगर्स लोग कमाते हैं रॉयल्टी इनकम, वैसा आपको भी रॉयल्टी इनकम मिलना चालू हो सकता है। इसके साथ साथ आपने अगर कंपनी में शुरुआत की और आपने कंपनी की पहली पायदान भी अचीव कर ली तो कंपनी आपको 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मतलब आज जो 30,000 लोगों की लिस्ट जो मैंने बताई आपको, वो 30,000 लोगों को, सब लोगों को कंपनी ने 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देके रखा है। और जो मैंने ये देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लिस्ट के अंदर आप मेरा नाम भी ढूंढ सकते हो, मेरे पापा का नाम भी ढूंढ सकते हो, मेरी बुआ का नाम भी ढूंढ सकते हो, सबका नाम आपको मिलेगा, राइट। और ये सब चलता कैसे है, आपको खाली एक बार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और जो महीने का आपको जो खर्चा होता है, जो ये प्रोडक्ट्स आप बाहर से ले रहे थे वो यहाँ से लेना शुरुआत करने का, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअली आपको जरूरत क्यों है, मतलब मैंने ये बिजनेस क्यों किया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब ये पॉइंट पे मैं आपको 3 सवाल करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग जो आज ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों का आज पैसा क्यों आ रहा है घर पे, क्योंकि आज वो है और अब उनका बिजनेस है या फिर उनका जॉब है, इसीलिए आ रहा है। मानते हो मेरी बात? यस। अगर कल आपको या फिर आपके जॉब को या फिर आपके बिजनेस को कुछ हो गया तो घर पे कितना पैसा आएगा? और ज्यादातर लोगों का जवाब क्या रहेगा कि 0, मतलब इनकम कम नहीं होता, इनकम 0 हो जाता है। और कल आप या आपका जॉब या आपका बिजनेस रहेगा ही, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। आज आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग कोविड-19 की वजह से मर गए। इंडिया में आज 7 लाख केसेस से भी ज्यादा हो गए और इतने सारे डेथ्स भी हो गए। 3 महीना पहले वो सारे लोगों को पता था क्या कि 3 महीने बाद ऐसी एक बीमारी आएगी और वो हम लोग को मार डालेगी? 3 महीने के अंदर किसी को पता था क्या? नहीं। और ये सारे लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग घर के कमाने वाले इंसान थे। वो जाने के बाद उनके घर का क्या होगा? बहुत सारे लोगों को आज जॉब से निकाला जा रहा है। मतलब उबर जितनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी, उन्होंने 3.5 मिनट के जूम कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर 3,500 लोगों को फायर कर दिया। रिलायंस जैसी इंडस्ट्री आज 50% पे कट दे रही है। ये सब हम लोग को दिखा रहे हैं कि हम लोग का इनकम कितना इनसिक्योर है। और इसके साथ साथ अगर मैंने आपको बोलिया कि आपको फैमिली के लिए आप जाने के बाद भी फैमिली को पैसा आते रहे, ऐसी कोई तजवीज करनी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ रहेगा। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि ये कैसे करने का। और आपने अगर ये शुरुआत की तो आपको एक अलग से एक बेनिफिट मिलता है जो हम लोग का स्टार अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनी फीचर। मतलब आपने नॉमिनी शायद से पहले सुना रहेगा, मतलब एलआई, मतलब इंश्योरेंस के फॉर्म के ऊपर भी नॉमिनी रहता है, आप देते हो, बैंक अकाउंट में भी आप नॉमिनी देते हो। लेकिन यहाँ का नॉमिनी है ना थोड़ा सा अलग चलता है। मैं आपको एक स्टोरी का उदाहरण लेके बोलूंगा और एक स्टोरी के थ्रू आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए, राइट। हम लोग के साथ एक 14 अगस्त को दत्ताराम बकायकर सर थे, जिन्होंने अजीत सावंत सर के साथ 14 अगस्त 2013 को ये बिजनेस चालू किया। अजीत सावंत सर ने उनको दिखाया, ये रियल फोटोग्राफ से, ये रियल स्टोरी है, मेरे साथ रहना।
राइट। उन्होंने चालू किया, और तभी उन्होंने चालू किया तभी उनके सारे दोस्त उनको कह रहे थे कि ये मत कर, उनकी बीवी भी कह रही थी कि ये मत कर, लेकिन उनके मन ने कुछ बोला, उनके दिल की आवाज की उन्होंने सुनी, उनके दिल की आवाज ने उनको बोला कि यार मैंने जो पैसे दिए उनके मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, नुकसान तो कुछ नहीं है, चलो चालू करके देखते हैं। ऐसा मार्केट में कौन सा बिजनेस है जो आप बिना नुकसान के चालू कर सकते हो, मतलब बिना लायबिलिटी के चालू कर सकते हो, ये एकमात्र बिजनेस है। और उन्होंने उनके दिल की आवाज सुनी और उन्होंने चालू किया, और उन्होंने चालू किया तो जो सब लोग ना बोल रहे थे उसमें से 2 लोग ऐसे भी मिले जो लोग हाँ बोले, धुरी सर और आमरे सर, और ये दोनों की मदद से इन्होंने बिजनेस बढ़ाना चालू किया। और धीरे धीरे करीब 5 साल काम करके उन्होंने 2 अगस्त 2015 तक 350 लोगों की टीम बना ली थी, राइट। इनका खुद का स्टॉल टू स्टॉल जाके, एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन जाके स्टॉल लगाने का बिजनेस था। वो बिजनेस और ये बिजनेस करीब 5 साल के 2 साल के बाद ये बिजनेस और वो बिजनेस दोनों भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना चालू कर दिए थे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इनकम आना चालू हो गया था। और 2 अगस्त 2015 को उनके लाइफ में एक घटना है जो किसी के भी लाइफ में आ सकती है। आप जरा सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करना। वो सुबह हॉल में बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, करीब 6:30 पौने 7 बजे उनकी बेल बजी, टिंग टोंग। वो गए, दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर दूध वाला था। उन्होंने दूध वाले के हाथ से दूध की थैली ली और अंदर गए, वाइफ को दी और वाइफ ने हस्बैंड के हाथ से दूध की थैली ली, अंदर गई और 2-3 मिनट में चाय बना के बाहर आई तभी हस्बैंड चाय पीने के लिए दुनिया में नहीं था। मैसिव कार्डियक अरेस्ट, ऑन द स्पॉट डेथ, हॉस्पिटल लेके जाने का भी टाइम नहीं मिला। सोचिए उनके वाइफ के ऊपर, जो प्रियांजलि मैडम है, उनके ऊपर क्या गुजरी रही उस दिन। ये जो सब लोग जो उनको जब भी उन्होंने बिजनेस चालू किया था तभी ना बोले थे ना, उनमें से कोई भी नहीं आया साथ देने के लिए। ऐसे टाइम पे ना सब लोग सहानुभूति देते हैं, साथ कोई भी नहीं देता। लेकिन आपको मैं बताऊं, 14 अगस्त 2013 को उन्होंने ये बिजनेस जब भी चालू करने का डिसीजन लिया था तभी उनको नॉमिनी उनकी कौन रहेगी पूछा गया था, जो आज आपने अगर डिसीजन लिया तो आपको भी पूछा जाएगा। और उन्होंने वो टाइम पे प्रियांजलि मैडम का नाम लिया था जो उनकी वाइफ थी। और कंपनी का कहना ये है कि जिन्होंने बिजनेस चालू किया वो गुजरने के बाद, जिन्होंने पेड़ लगाया वो गुजरने के बाद, और पूरा का पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो गया, प्रियांजलि मैडम के नाम पे। प्रियांजलि मैडम को बिजनेस करने नहीं आता, लेकिन आप मुझे बताइए सर, उन्होंने 2 साल में जो 350 लोगों की टीम बांधी, वो लोग काम करना बंद कर देंगे क्या दत्ताराम जी जाने के बाद? नहीं। और काम मतलब क्या, वो लोग हर दिन सुबह उठ रहे और शैम्पू लगा रहे, साबुन लगा रहे, टूथपेस्ट लगा रहे, अपना चाय पी रहे, और इसकी वजह से जो टर्नओवर हो रहा है वो होते ही रह रहा है और होता ही रहेगा। नतीजा ये है कि आज हम लोग 5 साल, उनके डेथ के 5 साल बाद बात कर रहे हैं, और जो बिजनेस उन्होंने 350 लोगों की टीम पे छोड़ा था वो आज 3500 से भी ज्यादा लोगों की टीम हो चुकी है। आप मुझे मार्केट में ऐसा एक भी बिजनेस बताइए जो बिजनेस करने वाला गुजर गया तो फिर भी 10 गुना ग्रोथ देता है। आज भी प्रियांजलि मैडम के घर पे ये बिजनेस की वजह से 70 से 80 हजार रुपया महीने का आता है। और आज अगर आपको प्रियांजलि मैडम को कभी मिलने का चांस मिला तो आप बहुत लकी हो, लेकिन जब भी वो स्टेज पे आते तभी वो हमेशा एक बात जरूर कहती है कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम एक अच्छी बात की कि जो मेरा नहीं सुना, क्योंकि अगर उन्होंने तभी मेरा सुना होता तो आज मेरी क्या हालत होती थी मुझे पता नहीं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पैसिव इनकम के अंदर प्रियांजलि मैडम भी चली गई? यस। तो हम लोग ने पहले क्या बात की थी पैसिव इनकम के बारे में, राइट? और कौन कौन कमाता है? सिंगर्स कमाते हैं, ऑथर्स कमाते हैं, साइंटिस्ट कमाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कमाते हैं। और अगर आज आपने ये बिजनेस चालू किया, ये डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन लिया, तो 2-3 साल बाद आप वो लोग के लिस्ट में आपका भी नाम डाल सकते हो जो और मुझे मतलब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। और जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी ये बिजनेस देखने की और फिर बिजनेस करने की, पॉजिटिव डिसीजन लेने की, वही बुद्धि आपको भी भगवान दे। और इसके बाद मैं बहुत लकी समझता हूँ खुद को। मेरा ये स्लाइड शो खत्म हो गया, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि आज उनको बुलाने का मुझे मौका मिला है। मतलब हमारी जो गुरु है, मतलब जिनको के हम लोग जितने नक्शे कदम पे चल के आज सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट? मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको अगर ऐसा लगता रहेगा कि ये बाजू 10,000 वो बाजू 10,000 होगा क्या, तो आज ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र लेडी यूटीसी मतलब एक साइड पे 150 करोड़ और दूसरे साइड पे 150 करोड़ का बिजनेस किया हुआ एकमात्र लेडी
ऑफ इंडिया, जिनको ऑल ओवर इंडिया में मैडम इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऐसी लेडी को बुलाने का आज ऑनर मुझे मिला है। इसकी वजह से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज उनको बुलाने का मौका मुझे मिला है। और प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज हेल्प मी वेलकम मैडम मृणाल फणसलकर ऑन द स्क्रीन प्लीज। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, ओजस, बहुत जबरदस्त। एक मतलब एक मिसाल हो रही है तैयार कि कल जाके मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जो लोग नौकरी मांगने जाएंगे तो ओजस सर का ये पोजीशन रहेगा कि ओजस खुद ही बहुत जबरदस्त पोजीशन पे रहेगा और लोगों को नौकरी देने के पोजीशन पे रहेगा। कितनी बढ़िया बात है। ये बिजनेस कुछ भी कर सकता है सीरियसली। मतलब आज 20-21 साल, और अभी तो मतलब पहले से ही हालत थी, और अभी तो ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं, नौकरियां कैसे मिलेंगी, क्या होगा, कुछ भी अंदाजा नहीं है अभी। और ये ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे बच्चे, क्या होगा उनका भविष्य पता नहीं। लेकिन जो बच्चों ने ये ऑलरेडी पहले ही मतलब विजनरी कदम उठाया है कि ये बिजनेस करना है, तो आज ओजस की उम्र जस्ट 20 कंप्लीट है, तो बाय द टाइम 25-26 हो जाएगा ये बच्चा, तब तक तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये बिजनेस उसको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। सो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओजस। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब तुम्हें देखती हूँ कि बढ़िया प्लान दिखाते हो। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स के बच्चे, अभी नेक्स्ट जनरेशन है कि जो मस्त ये बिजनेस कर रहे हैं, अपने पिताजी के कदमों के ऊपर चल के बहुत बढ़िया ले रहे हैं। जैसे आज के हमारे चीफ गेस्ट है, उनका भी बेटा बहुत जबरदस्त ये बिजनेस कर रहा है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने जब उनको परसों फोन किया इनवाइट करने के लिए, तभी मैं बोली कि मेरे लिए ये क्षण बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि मुझे एडिफिकेशन करने का, मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी रहती है ये बात की, क्योंकि अदरवाइज ये लोग तो हमेशा ही मुझे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, होस्टिंग करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं। ये पहला मौका होता है जब मैं इनको एडिफाई करती हूँ। हमारे सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक, उनकी बैकग्राउंड वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, वो आप उनके मुंह से सुनिए। कई बार मेरे मुंह से सुना भी होगा आपने, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए वो उनके मुंह से ही सुनिए। मैं इतना बताना चाहूंगी कि मतलब कितने भी सालों के बाद देखो ना, उनकी उम्र बढ़ी है ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसे हमारे चॉकलेट हीरो है, और मतलब कुछ नहीं से लेके बहुत कुछ, सब कुछ की पायदान उन्होंने तय की है ये बिजनेस के माध्यम से, बहुत जबरदस्त। अभी हाल ही में जस्ट बिफोर लॉकडाउन मैं उनके घर पे होके आई। बहुत ही बढ़िया, नासिक जैसे सिटी में एक बहुत ही आलीशान घर लिया है उन्होंने। मुझे वो इतनी खुशी हुई कि वाह, हमारे घरों में पैसा आना, हमारे घरों में हमारे घर बनना, इससे भी ज्यादा खुशी है हमने जिनको लाया है उनके घर ऐसे बढ़िया बने और ऐसा जबरदस्त अचीवमेंट उनको मिले। बाकी उनकी गाड़ी के बारे में, उनका सारे बाकी अचीवमेंट के बारे में तो वो खुद बताएंगे। मुझे बहुत फक्र होता है उनके बारे में बात करती हूँ तो, और पूरे मैनेजमेंट को भी उनके ऊपर फक्र रहता है। एक जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, हार्ड वर्किंग। मेरे ख्याल से कितने सालों के बाद अभी वो इतने दिन के लिए घर पे बैठे होंगे, नहीं तो कभी भी मतलब महीने के मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही वो घर हुआ करते थे, बाकी कंटिन्यूअस चालू रहता था। और उसी प्रकार से उनका ग्रुप इतना ग्रो हो रहा है सब जगह पे, ऑल ओवर इंडिया उनका ग्रुप ग्रो हो रहा है, और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी। और उनको उनके लोग, हम लोग बोले तो अलग बात है, लेकिन उनके ग्रुप के लोग खुद बोलते हैं एजुकेशन महागुरु। जो उनको मतलब इतना जबरदस्त एजुकेशन है इस बिजनेस का उनके पास, और वो एजुकेशन दे दे के वो कई सारे अचीवर्स को तैयार करते हैं। जैसे नॉमिनेशन का ये दिखाया, एग्जाम्पल बताया, वैसे उनके पास भी एक है एग्जाम्पल। लेकिन पिताजी के जाने के बाद उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके उनके बेटे को बहुत आगे तक लेके गए, उनको सपोर्ट करके, और आज बेटा एनटीसी है। तो इतने, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक अपलाइन अपनी जिम्मेदारी संभाल के, कोई आया हुआ बंदा जो आज अपने बीच में नहीं है लेकिन उनके बेटे को आगे लेके जा रहा है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ इनको जब मिलती हूँ तब।
और ये बहुत ही मतलब ऐसे मोटिवेशन जबरदस्त भरा हुआ है इनके अंदर। और क्या बताओ, चॉकलेट हीरो हम बोलते हैं उनको। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को, जबरदस्त शख्सियत को मैं आपके सामने बुलाना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम विथ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर ललित डोंगरे सर। आपका बहुत 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 स्वागत है ये जूम मीटिंग में। आप अभी जोरदार आपकी स्टोरी से सबको हिला डालेंगे, मुझे पता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पे इनको होस्ट प्लीज इनको स्पॉटलाइट दीजिए। दिया मैडम। यस, मिस्टर ललित डोंगरे सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैडम जी। नमस्कार सभी हमारे आए हुए माय लाइफस्टाइल, आज माय लाइफस्टाइल प्लान प्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं, ऐसे सभी हमारे आए हुए नए मेहमानों को मैं माय लाइफस्टाइल और हमारे पूरे ग्रुप की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसी के साथ सबसे पहले दोस्तों नमन करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी जिस इंसान ने बनाई, ऐसी ग्रेट नेटवर्क सम्राट जिनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे हमारे मानव रूपी भगवान मिस्टर प्रवीण चंदन सर जी को मैं दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों। और उन्हीं के साथ मेरा दूसरा नमन हर बार होता है उन शख्सियत को जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरा इतिहास किया है। सिर्फ माय लाइफस्टाइल में नहीं दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास किया है। मुझे बताने में फक्र होता है और हर बार मैं उनको बुलाने के टाइम पे यही बोलता हूँ कि हमारे माय लाइफस्टाइल की पूरे इंडिया की वन एंड ओनली वन लेडी जिन्होंने पूरा इतिहास रचा है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जो आज मुझे फक्र है कि मैं उनके टीम में हूँ दोस्तों। ऐसी ग्रेट शख्सियत, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, हम सबकी माताजी हम लोग बोलते हैं उनको, हम उनको भगवान का ही दर्जा देते हैं। ऐसे हमारे मृणाल फंसलकर मैडम को भी मैं नमन करूंगा, क्योंकि आज उनके मुंह से मुझे इनवाइट करना, मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है दोस्तों, कि आज तक हर बार कितने सालों से मैं उनको इनवाइट करता था तो मुझे फक्र महसूस होता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो इनवाइट किया है, क्या बताऊं कि वर्ड नहीं मेरे पास उनको थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन फिर भी वो बड़प्पन होना चाहिए कि अपने टीम को भी हम लोग बुलाते हैं, ये उनसे सीखने जैसी बात आज मुझे मिली। ये बड़ी बात आज हमने देखी दोस्तों। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर मैडम जी नहीं होते तो शायद शुरुआत के दिनों में ही हम लोग ये बिजनेस छोड़ देते दोस्तों। मुझे आज भी याद है कि हम लोग पहली बार मैडम को मिले थे, हमारे गांव में मिले थे। उससे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोड्यूस कर दूंगा दोस्तों। मेरा नाम ललित रविंद्र डोंगरे, मैं रहने वाला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सटाना से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और आज जो आप मुझे देख रहे हो, मैं इस लायक नहीं था, या ऐसे समझिए कि इंटरनेट, मोबाइल और ये जूम वगैरह, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था दोस्तों। जिस दिन, जैसे आज आप लोगों ने ये बिजनेस देखा है, एक दिन मैंने भी ये बिजनेस देखा था, आज आपने घर बैठ के ऑनलाइन में देखा है। हम लोग दिवाली के दिन ये बिजनेस देख रहे थे दोस्तों। और सही में कहूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा अगर शॉक किसी को लगा था तो वो मुझे लगा था, क्योंकि जब ये बिजनेस प्लान शुरू हुआ, एक ऐसे इंसान ने मुझे वहां पे लेके गए, जो इंसान मेरी जिंदगी के एटीएम थे। एटीएम मतलब एटीएम इतना सा ही होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का एटीएम 5.5 फीट का था। जो हम बोलते हैं ना, जब भी हमें पैसे की जरूरत लगती है तो हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और वो आदमी हमें मदद करता है। तो जो आदमी हमें हाथ फैलाने के टाइम पे मदद करता है, मेरे हिसाब से वो एटीएम होता है। मतलब हमें एनी टाइम मनी किसके पास मिल सकता है, ऐसा एटीएम, ऐसी शख्सियत ने मुझे ये बिजनेस के लिए दिवाली के दिन हम मेरे दुकान से उठा के 5 किलोमीटर दूर लेके गए दोस्तों। और मुझे करना कुछ नहीं था, सिर्फ वो हर बार हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनका एक शब्द का मान रखने के लिए मैं उनके साथ चला गया था। एक्चुअल में देखा जाए तो दिवाली के दिन मेरे दुकान में बहुत भीड़ होती है, फिर भी मैं उनके साथ गया, प्लान सुन रहा था। जैसे आज आपने ये प्लान सुना, मैं भी प्लान सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला दोस्तों, हफ्ते का यहाँ पे आप 500 रुपया कमा सकते हो, तो मैंने हाँ बोला था। हाँ मिलता है, क्योंकि मैं मेरे शॉप में उतना कमाता था। जैसे उन्होंने बोला फिर 5,000 मिलता है, मैंने बोला हाँ मिलता होगा, नो प्रॉब्लम। 50,000 बोला, फिर भी हाँ बोला। लेकिन जब उन्होंने बोला ना दोस्तों कि हफ्ते का 2,10,000,
तो कोई बोला या नहीं बोला मालूम नहीं, लेकिन मैंने उस दिन बोला था कि दिवाली के दिन मैं अकेला ही मिला आप लोगों को, सिर्फ दूसरा कोई मिला नहीं आपको। हफ्ते का 2,10,000, क्योंकि मैंने जब मेरा कैलकुलेशन किया ना दोस्तों, मेरे 3 साल का पूरा कमाई, मेरे 3 साल का इनकम भी 2,10,000 नहीं होता है, और ये मुझे 7 दिन में बोल रहे थे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि दिवाली के दिन मुझे आपको कोई मिला नहीं क्या? इसका सिंपल रीजन बताना चाहूंगा। जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस आज आप सुन रहे हो दोस्तों, ये बिजनेस से पहले मैं सटाना गांव में रास्ते पे, सोनार गली में रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरो के दिन का 50 से 100 रुपया कमाने वाला एक साधारण रोडपति इंसान, जो अगर अपना शॉप सवेरे नहीं लगाएगा रास्ते पे, तो उसको शाम को राशन नहीं मिल सकता है। ऐसी जिंदगी जीने वाला एक साधारण इंसान, जो दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता है, महीने का 3-4 हजार रुपया कमाता है, ऐसे इंसान को अगर 2,10,000 बताया जाए, तो आप भी सोच सकते हो उसका हालत क्या होता होगा। तो सच में मेरा दिमाग उस दिन फट गया था, लेकिन फिर भी जो मुझे लेके गए थे उन्होंने मुझे बोला था कि हमें 2,10,000 की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कट, 2 जीरो कट 2,100 रुपया महीने का आएगा एक्स्ट्रा, ऐसा सोच के हम लोग सुनेंगे। सुनता रहा दोस्तों, फिर भी जैसे अभी यूट्यूब और जूम पे बहुत सारे लोग नए होंगे और वो भी अपने दिमाग में कुछ खेल रहे होंगे, वो मैं खेल रहा था कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, चली जाती है, बंद पड़ जाती है। मैं सोच रहा था, मैंने किया कुछ नहीं था, लेकिन मैं वो सोच रहा था। फिर मैंने दिमाग में दूसरे मेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा था, आप कितना भी अच्छा-अच्छा बोलो, मैं तो ना ही बोलूँगा। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था दोस्तों। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, मैंने सबसे पहला वो एक ही चीज़ बोला, बिज़नेस एकदम ज़बरदस्त है सर, एकदम ज़बरदस्त, नो डाउट। लेकिन बिज़नेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं। और उस वक़्त दोस्तों, उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था, सही में बोलता हूँ, अगर वो इंसान उस दिन वो सवाल नहीं पूछते, तो शायद आज ललित डोंगरी ये दुनिया में भी नहीं रहता, या फिर अगर रहता, तो ये जो कोविड का लॉकडाउन है, उस टाइम पे वो लोगों से भीख माँगने वाले की लाइन में खड़ा रहता कि मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो। ये हालत अगर उस दिन मैं हाँ नहीं बोलता, तो ये हालत मेरी हो जाती दोस्तों। उस दिन उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था, और सही में उस एक सवाल की वजह से एक रोडपति आज आपके सामने करोड़पति बन के आके खड़ा हो गया दोस्तों। वो सवाल एकदम सिंपल था, लेकिन वो सवाल जिस इंसान ने पूछा था, कहते हैं भगवान को किसी ने देखा है क्या? मैं बोलता हूँ मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना भगवान अगर है, तो इंसान के अंदर है। तो ऐसे एक सही में ग्रेट शख्सियत, जिनको मैं मानव रूपी भगवान बोलता हूँ, मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन, हम सबके महागुरु, हमारे न्यू ब्रांड जीटीसी मिस्टर किशोर जी आयरे सर को दिल से वंदन करूंगा दोस्तों, जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछ के मेरी जिंदगी बदल दी। एक सिंपल सवाल पूछा था कि ललित डोंगरे, इतने सालों से तू रास्ते पे बैठ के पेट भर रहा है, आज तेरे पास बैलेंस कितना है वो बता दे। मैंने बोला बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा दोस्तों कि अगर भगवान ना करे तेरे ही घर में आधी रात को किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हेल्थ इश्यू इश्यू हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, और तुझे 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है, सॉरी 20 से 25 हजार रुपए की जरूरत है, कौन देगा? इसका सब एक बार सोच लेना। दोस्तों दिवाली थी, आँख में से आँसू आ गए, क्योंकि बचपन से पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में सामने आ गई थी कि मेरी दादी को कैंसर था, पैसा नहीं था इसलिए उनकी जान नहीं बचा पाए, ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। मेरी माँ को टीबी थी, टीबी की बीमारी थी, पैसा नहीं था इसलिए उनकी भी जान भी नहीं बचा पाए। ऐसी सिचुएशन मैंने मेरे आँख से देखी थी, और उधर उसी वक़्त अंदर से एक आवाज़ आई कि भगवान, ये तो मेरे साथ हो चुका है। पास्ट में मेरे साथ हेल्थ के जिनके प्रॉब्लम आए थे, पैसा ना होने के कारण वो तो गए, लेकिन फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में पैसा ना होने के कारण किसी की जान ना जाए, इसलिए बिज़नेस करना है। एक छोटी-सी सोच लेके आया था दोस्तों ये बिज़नेस में, और दूसरी एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मैं, हम तीनों रास्ते पे बैठ के हमारी ज़िंदगी चला रहे थे काले मणि पिरो के, और एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे बेटे को मैं रास्ते पे बैठ के ज़िंदगी नहीं बिताने दूँगा। उसको एक अच्छा-सा पढ़ाऊँगा और उसको एक जॉब पे लगाऊँगा। ये सोच के ये बिज़नेस में एंट्री किया, लेकिन सच में मैं बोलता हूँ, दिवाली का दिन था दोस्तों, हाँ तो मैंने बोला है, लेकिन मेरे पास सच में पैसा नहीं था।
दुनिया दिवाली के दिन हमारे गली में आके गोल्ड खरीद के हमारे पास आके धागे में डाल के निकल जाती थी। मैंने दिवाली के दिन सोना गिरवी रखा दोस्तों, सोना उस दिन गोल्ड छोटा सा 5 ग्राम गोल्ड था, वो गिरवी रख के एक दिवाली मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं की, लेकिन आज मुझे बताने में फ़क्र होता है, हमारे मैडम मृणाल फंसलकर, हमारे किशोर आयरे सर जी और मेरी पूरे टीम के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ये रास्ते पे बैठने वाला रोडपति जिसने ज़िंदगी में एक दिवाली नहीं की ना दोस्तों, वो आज हर दिन दिवाली कर रहा है। हर दिन दिवाली, लॉकडाउन में भी दिवाली है दोस्तों। ऐसी ज़िंदगी उस एक डिसीजन की वजह से हुई दोस्तों, जो उस दिन मैंने लिया। मैं तो आपको यही कहूँगा, मैंने जिस दिन ये बिज़नेस सुना था, उसी दिन मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अगर हमें वक़्त मिल जाए, तो दिमाग में इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं कि वो दूसरा कुछ अच्छा सोचने नहीं देते हैं। मैंने उसी दिन स्टार्ट किया और उसी दिन दिमाग के सब दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ दोस्तों, हर बार मुझे वो चीज़ याद आती है, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है कि शायद आज ये दुनिया में नहीं रहता। हर बार मैं ये सोचता हूँ, हर बार मैं ये सोचता हूँ और वही चीज़ मुझे आपको बतानी है कि देखता हूँ, सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ, पैसे नहीं है, ये सारे जवाब जो है ना दोस्तों, ये ज़िंदगी में आगे न बढ़ने के जवाब है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सही में आगे बढ़ना है, सही में कुछ करना है, तो मैं एक ही बोलूँगा, हाँ बोलिए। आप सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, भाई काम करोगे तो पैसा आएगा। और ये तो दुनिया का रूल है, तो काम तो करना ही पड़ता है। मैंने भी काम स्टार्ट किया दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें आई क्योंकि मैं रास्ते पे बैठ के काले मनी पिरोता था, तो मेरे सुनारों को, जो गली में सोनार थे, उन लोगों को बोलता था कि 2 लाख 10, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे और कुछ सोनारों ने तो इतना तक बोल दिया कि तेरे बाप ने कभी देखा था क्या हफ्ते का 2 लाख 10? लेकिन मन ही मन में, अंदर ही अंदर बोलता था, मेरे बाप ने ज़रूर नहीं देखा, लेकिन मुझे देखने का तो अधिकार है ना। सोच रहा था कि 2000-3000 महीने का कमाऊँगा, लेकिन दोस्तों जिस इंसान को भरोसा नहीं था 2,10,000, ये बिज़नेस के आशीर्वाद से 2,10,000 हफ्ते का भी ये बिज़नेस में कमाया दोस्तों। मैंने अकेले ने नहीं ये बिज़नेस में 2,10,000 कमाया दोस्तों। सच में बोलता हूँ, आज मेरी टीम में मेरे साथ 4 लोग सीलिंग एच्योर है, 2,10,000 कमाने वाले, उसमें से मैं एक हूँ। दूसरे है मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नाना भाऊ पोते, जो आज सीटीसी है, जो यहाँ पे ये बिज़नेस में आने से पहले 16 लाख रुपए उनके ऊपर खेती-बाड़ी का कर्जा था। तो तीसरा सेकंड मेरे सीलिंग एच्योर है, नॉमिनी फैसिलिटी, पिताजी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उनकी जगह पे बेटा आया और वो आज सीलिंग एच्योर प्लस एनटीसी है, क्रेटा कार ओनर है। और चौथा मेरा ग्रेट एनटीसी है, जिसने पूरे माय लाइफस्टाइल में हिस्ट्री रचा है दोस्तों। उम्र के 21वें साल में 2,10,000 लेने वाला स्टूडेंट मेरे टीम में है, जो नॉमिनी फैसिलिटी से ही है। पिताजी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन पिताजी ने बेटे को बिज़नेस ट्रांसफ़र किया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक ये बिज़नेस है और यहाँ तक हम लोग जो पहुँचे ना दोस्तों, सही में बोलता हूँ, उस वक़्त, जिस वक़्त हमने ये बिज़नेस शुरू किया, अगर आज मैडम सुन रहे हैं हमें, मैडम बोलेंगे ये मेरे बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन नहीं मैडम जी, सच में बोलता हूँ, उस वक़्त अगर आप लोगों ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद आज हम लोग ये दुनिया की ये भीड़ में कहाँ खो जाते, हमको पता नहीं था। सही में मैं पूरे मेरे परिवार और टीम की वजह से, तरफ से फिर से आपको दिल से नमन करूँगा कि आपने हमें ये चांस दिया और हमारा साथ दिया। हमें उँगली पकड़ के आपने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, जो-जो कर सकते थे वो सब मदद आपने मुझे किया। सच में सैल्यूट है, आप जैसे ग्रेट लीडर्स हमें मिले हैं, ऐसे ही सबको मिले, ये मैं तो कहूँगा। और आज जो सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसी शख्सियत के टीम में है दोस्तों, जो ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी हमें साथ देने वाले हैं। ऐसी ग्रेट शख्सियत मैडम जी है हमारी, हमारे आयरे सर जी है। सही में बोलता हूँ, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे खुद पता नहीं था कि ये ज़िंदगी मेरा बनेगा दोस्तों। आज मैं थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोड पे एक यूरिनल के सामने बैठ के दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता था, वहाँ से उठ के मैं आज थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने जो देखा, मेरा 3 महीने का इनकम मैंने देखा दोस्तों, ढाई महीने का।
तो मैंने कल ही वो कैलकुलेट किया, देखा 10,47,000 रुपए, 10,47,000 रुपए लॉकडाउन की दुनिया में पूरी दुनिया बंद पड़ी है और यहाँ बिजनेस चल रहा है। घर बैठे 10,47,000 रुपया कमाया दोस्तों। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैम जी, और यही लॉकडाउन लोगों के लिए, लॉकडाउन बर्बादी का कारण हुआ, और लॉकडाउन नेटवर्क इंडस्ट्री और माय लाइफस्टाइल वालों को, और खास करके मुझे और मेरी टीम के लिए आबादी का कारण हुआ। दोस्तों लॉकडाउन में मैंने वो रैंक अचीव किया दोस्तों, जिसको हम ये बिजनेस में आने के दिन से ड्रीम समझते हैं। इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, सही में सैल्यूट करता हूँ हमारे पूरे टीम को, मेरे पूरे टीम को, कि यस उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ये मेरी टीम का सब सपोर्ट है और वर्कआउट है कि घर बैठे भी उन्होंने ये काम किया दोस्तों। 10 लाख घर बैठे कमाना, आज आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े जॉब वालों को जाके पूछिए आज उनकी हालत क्या है। बिजनेसमैन वालों को पूछिए आज उनकी हालत क्या है। हर कोई रो रहा है, लेकिन माय लाइफस्टाइल करने वाला हंस रहा है, लोगों को हंसा रहा है, जी रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रहा है दोस्तों। बाहर मार्केट में अभी मैंने जस्ट न्यूज चैनल पे देखा, बजाज कंपनी ने, खुद बजाज कंपनी ने अभी जॉब कटिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, और जितने लोग अभी है उनको 50% सैलरी मिलेगा, ऐसा नोटिस दे दिया। आज की न्यूज चैनल में चल रहा है दोस्तों। एटलास जो कंपनी अपनी साइकिल चलाने वाली, साइकिल की पूरी इंडिया की फेमस कंपनी एटलास, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, उन्होंने अपने आप को क्लोज कर दिया दोस्तों। आज लॉकडाउन में मैं सही में एक चीज बोलना चाहूंगा, आज अगर डिसीजन नहीं लिया ना दोस्तों, तो कल इतना बड़ा पछतावा रहेगा जो जिंदगी के साथ नहीं रहेगा। आप शायद जिंदगी में नहीं रहोगे, इतना बड़ा पछतावा रहेगा, क्योंकि आने वाली सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत वास्ट होने वाली है दोस्तों। कल ही मैंने देखा है, अभी सऊदी से, दुबई सऊदी की तरफ से अभी हमारे कम से कम 8 से 10 लाख इंडियंस वापस आने वाले हैं, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपने लोगों को जॉब देने की पहली प्रायोरिटी डालने की वजह से यूके से, यूएई से, हर जगह से अपने करीब करीब 50 से 60 लाख बड़े बड़े जॉब करने वाले लोग रिटर्न आने वाले हैं। आप सोचिए, आज अपने इंडिया में जॉब नहीं है और वो भी आने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों। आज मैं बोल रहा हूँ, जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ। आप एक बात सोचिए, आपको अगर 2022 में बहुत बड़ी प्यास लगने वाली है, पानी की प्यास लगने वाली है, तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, प्यास लगने के बाद आप 2022 में कुआं खोदोगे या 2020 में ही कुआं खोदने की शुरुआत करोगे, जिससे 2022 में हमें पानी मिले। सोचो, एक बार अपनी जिंदगी का मत सोचना, अपने फैमिली की जिंदगी का सोचना, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था ना दोस्तों, ये बिजनेस करने का डिसीजन बाद में लिया था मैंने। पहला मेरा अंदर से एक डिसीजन निकला था कि मेरे फैमिली की जिंदगी बदलनी है, मेरे फैमिली को वो सारी दुनिया जो करती है इंजॉयमेंट, वो सारा देना है। मेरी फैमिली को वो कपड़े लत्ते देने हैं जो दुनिया पहनती है अच्छे अच्छे, मेरी फैमिली को वो गोल्ड देना है जो दुनिया वाले लेते हैं। हर चीज वो चाहिए मुझे मेरी फैमिली को देनी है, जो इंजॉय करने वाली दुनिया में लोग देते हैं, करते हैं। ये एक डिसीजन लिया था कि मेरी फैमिली को अच्छे दिन देने हैं, और ये एक डिसीजन आज पूरी जिंदगी बदल गया। मेरे अकेले की नहीं दोस्तों, मेरे टीम में आज 47,000 प्लस लोग हैं, उनकी जिंदगी बदल के चला गया दोस्तों। मैं निकला था मेरी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, आज मैं देख रहा हूँ भारत के पूरे 10 स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, गोवा यूपी से लेके हर जगह पे मेरा बिजनेस चल रहा है। बताने में खुशी होती है, एक डिसीजन पूरे अकेले का नहीं, हजारों लोगों का जिंदगी बदल के चला गया। लेकिन अभी जाते जाते एक ही बोलूंगा, आज जागे नहीं दोस्तों तो कल खत्म हो जाओगे। बहुत बार आपके दिल ने आपको बोला होगा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन ने, कोरोना ने हमें ये बोल दिया, कुछ तो करना नहीं चाहिए, अभी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, अच्छे अच्छे जॉब करने वाले टेंशन में है, छोटे छोटे जॉब करने वाले खत्म होने के रास्ते पे आ चुके हैं, छोटे छोटे बिजनेस आज डूब चुके हैं,
बड़े बड़े बिजनेस क्लोज होने शुरू हो गए। ये सिचुएशन में हमें सोचने का वक्त नहीं है, करना पड़ेगा। सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग देखिए 4 व्हील कार में चलते हैं। आप मुझे बताइए 4 व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? मुझे मालूम है आप पूछ रहे होंगे ये क्या पागल जैसा सवाल है। 4 व्हील कार को खुद बोल रहा है 4 व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा 4 होते हैं। कुछ लोगों का हाँ, मुझे मालूम था 4 होते हैं आएगा, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं हर 4 व्हील कार को 5 व्हील होते हैं। 5वें व्हील का नाम होता है स्टेपनी दोस्तों, स्टेपनी। और वो स्टेपनी एक्स्ट्रा टायर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि अगर हमारी कार चलते चलते बीच में कहीं पंक्चर हो जाए टायर, तो आधे रास्ते में रुका हुआ कार को हम हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए वो स्टेपनी रखा जाता है। मेरा यही कहना है, जिंदगी की कार कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की रुक गई है। जो 4 पहियों पे चल रही थी कार, जिंदगी के 4 पहियों पे, स्टेपनी ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की कार रुक गई। लेकिन जिनका स्टेपनी था, ऐसे माय लाइफस्टाइल वालों की कार आज भी चल रही है। मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगी में स्टेपनी समझ के ये बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ मत बोलिए, स्टार्ट कीजिए। हम लोग आपके साथ है, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे भी छोड़ा नहीं था, आज भी हमारे मैडम जी ने, हमारे सर जी ने मुझे छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। उसका नतीजा मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक रास्ते पे 3 पीढ़ियां जिनके खुद का घर नहीं था, और रास्ते पे बैठ के 3 पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी जिन्होंने खत्म कर दी, ऐसे ललित डोंगरे को आज सीनियर लोगों ने पकड़ के रखा। फंसलकर मैडम ने पकड़ के रखा, भद्रेश सर ने पकड़ के रखा, आयरे सर ने पकड़ के रखा। और ये रोडपति जिसके 3 पीढ़ियों के पास घर नहीं था दोस्तों, आज नासिक जैसी सिटी में मेरे खुद के अपने कमाई के, खुद के कमाई के 4 घर है। ज्यादा नहीं, एक साधारण 2.5 से 3 करोड़ वो घरों की कीमत होगी दोस्तों। खेती है मेरी, आप कमाई की खेती, बाप कमाई की नहीं बोल रहा हूँ, आप कमाई की खेती है जो आधा 1 करोड़ की होगी। ये सिर्फ हो सका एक डिसीजन माय लाइफस्टाइल करने का, लेने की वजह से दोस्तों। आज मैं थोड़ा देख रहा हूं, अगर एक डिसीजन इतना बड़ा जिंदगी कुछ ही सालों में दे सकता है, तो एक सवाल अपने आप को पूछिएगा। जो लोग 20-20 साल से जॉब करते हैं, जो लोग 15-15 साल से जॉब करते हैं, उनको मेरा एक सिंपल सवाल है दोस्तों, बैलेंस कितना है? आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? 15 साल जॉब, 10 साल जॉब, 25 साल जॉब, बैलेंस कितना है? सबका जवाब, 95% लोगों का जवाब है 0। दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूं, आपके ऊपर कर्जा कितना है? आपके ऊपर कर्जा कितना है? तो जरा सा सोचिए, क्या हम लोग सिर्फ कर्जे के हफ्ते भरने के लिए जिंदगी जी रहे हैं? हमारे इंडियन कल्चर में मैं देख रहा हूँ 90% लोग जॉब लगते ही कर्जा लेते हैं, और रिटायर होने तक, रिटायर होने के बाद भी जो सोसाइटी फंड, पीएफ आता है, वो दे के अपना लोन चुकाते हैं। तो हम क्या जिंदगी भर सिर्फ लोन चुकाने के लिए ही आए हैं? सवाल पूछिए अपने आप को। अगर 10-10 साल, 20-20 साल मैं काम करने के बाद भी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको वो छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा करना है जो आपको आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ दे सके। अभी मैं तो यही बोलूंगा, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर, फिजिकल रिटायर होते हैं लोग, फिजिकल। लेकिन दोस्तों, अगर फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए ना, तो आज आपको जिसने ये बिजनेस दिखाया है, उनके साथ बैठिए और साइन अप कीजिए बिजनेस को। 5 साल में आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट की रास्ते पे रहोगे, ये हमारा गारंटी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आज मैं उम्र के 42वें साल में फाइनेंशियल रिटायर हूँ दोस्तों। फाइनेंशियल रिटायर मतलब मैं रहूं ना रहूं, मैं काम करूं ना करूं, पैसा आएगा। ये जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो करना है वो करते नहीं है। मैं बोलता हूँ स्टार्ट कीजिए, सोच रही मत, स्टार्ट कीजिए। सोचते सोचते जिंदगी निकल गई है, लेकिन स्टार्ट करने वालों को मैं बोलूंगा स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ है, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ मत छोड़ना। ये जिंदगी में हम आगे बढ़ के दिखाएंगे।
यही मैंने किया। आज थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, पूरी जिंदगी इंजॉयमेंट की हो चुकी है। मेरा बेटा 1.5 साल का था दोस्तों, जब मैंने उसको मेरे ससुराल में भेज दिया था, रख दिया था, क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं पाता था। आज मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा नासिक के बेस्ट कॉलेज में सीख रहा है दोस्तों, और मेरे साथ ही ये बिजनेस भी कर रहा है। आने वाले दिनों में वो मेरे साथ ये बिजनेस में रहेगा। जाते जाते फिर से आपको बोलूंगा, सोचिए थोड़ा सा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्त, बहुत सारे लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उनको सवाल पूछिए, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो कोई बोलेगा शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सलमान खान बनना चाहता हूँ, लड़की होगी तो बोलेगी ऐश्वर्या बनना चाहती हूँ। जो भी है वो बनना चाहते हैं। कोई बोलेगा अमिताभ बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मेरे बाप के जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमारा बेटा हमारे जैसा नहीं बनना चाहता है। लेकिन मुझे आज फक्र है दोस्तों, मेरा बेटा बोलता है मुझे अगर बनना है तो मेरे बाप के जैसा बनना है। मतलब 100% मैं वो राइट ट्रैक पे हूँ, जहां से मैं मेरे पूरे परिवार को एक सही लाइफ दे सकता हूँ, और उस ट्रैक का नाम है माय लाइफस्टाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों। तो आइए हमारे साथ, सही में बोलूंगा, एक रास्ते पे बैठने वाले रोडपति की जिंदगी आज करोड़पति की जैसी चल रही है और बन चुकी है। जागुआर में घूम रहे हो सर जी, जागुआर। आया पैदल ये बिजनेस में, आया था पैदल ये बिजनेस में, शुरुआत करने के बाद शुरू किया था टू व्हीलर से ये बिजनेस, और आज दोस्तों सिंपल बताऊंगा, जिसने जागुआर नाम तक नहीं सुना था, ऐसा रोडपति आज 60 लाख रुपए की XE जैगुआर कार में घूमता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के जो सीनियर लोग हैं, हमारे मैडम जी है और हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है, इन सब की वजह से हो सकता है। रोड पे बैठने वाला जागुआर में बैठ सकता है। आप सोचिए, अगर ये इंसान बैठ सकता है तो आप क्यों नहीं बैठ सकते दोस्तों? सवाल अपने आप को कीजिए, और जिसने बोला है उसके साथ जुड़ जाइए, स्टार्ट कीजिए। जागुआर नाम जिसको पता नहीं था वो जागुआर में है, आपको जागुआर पता है, 100% आप भी हमारे साथ आओगे। सपने सबके हैं, पूरा करने का प्लेटफॉर्म माय लाइफस्टाइल है। आइए हमारे साथ, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। दुनिया आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप क्या करोगे, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो आइए हमारे साथ, मेरा तो एक ही मिशन है, 2025 जो लोग मेरे साथ है सर्विस करने वाले, उनको सर्विस फ्री लाइफ देना है, और जो लोग सर्विस नहीं बिजनेस भी करते और कुछ भी छोड़ के वो मेरे साथ आना चाहते, तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, 2025 में मेरा मिशन है, मेरे साथ आने वाले हर बंदे को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे के ही रहूंगा। यही बोल के मैं रुकता हूं दोस्तों। मिलते हैं हमारे ये बिजनेस में फिर से। अगर आप आए तो आपका वेलकम है, नहीं आए तो आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी मैडम जी को मैं फिर से बोलूंगा, सही में आज आपने मुझे जो मौका दिया मैडम जी, इसके लिए दिल दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरी जिंदगी आज मैं सोच रहा हूँ मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज हमारे मैडम ने मुझे ये बिजनेस में प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो थैंक यू ऑल टीम, ऑल माय लाइफस्टाइल परिवार। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। यस, बढ़िया बढ़िया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मैंने जैसे बोला कि बहुत कम बार, मतलब पहली बार ये मौका मिला कि मैं आपको इनवाइट करूं, और बहुत जबरदस्त। और देखो ये इंसान की सादगी और बड़प्पन देखो, कि मैं राह देख रही थी कि जगवार के बारे में बोलेंगे, लेकिन इतना आपको आपके लिए बताने में इतने मशगूल हो गए कि खुद का इतना बड़ा अचीवमेंट भी बताना रह गया। जबरदस्त, मैं खुद उस पे बैठी हुई हूँ जगवार में, इतना जबरदस्त लगा। मेरी डिस्कवरी में बैठ के जो मजा नहीं आया ना, वो उनकी जगवार में बैठ के मुझे मजा आया। एक बार हम लोग अकोला से औरंगाबाद गए थे, मेरी डिस्कवरी थी, और हम लोग बहुत लेट रात को निकले थे। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं बोल रही थी रुक जाते हैं, लेकिन वो बोले मैं आपको बराबर पहुंचाऊंगा। और जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त गाड़ी चलाई और एकदम सेफली मुझे औरंगाबाद पहुंचा दिया, बहुत जबरदस्त। तो बारिश
उस दिन? बारिश में रास्ता खराब था, माय गॉड, जो जो डिफिकल्टीज आ सकती है वो सारी थी वो रास्ते में। मैं ऐसे बीच बीच में नींद लगती थी और सडनली उठती थी, ललित जी जरा आराम से, ललित जी जरा आराम से। ललित जी बोलते थे नो प्रॉब्लम मैडम, बिंदास, आप बिंदास, मैं आपको एकदम सही सलामत पहुंचाऊंगा। तो सच में मैं ऐसा ना, खाली पैसा देता है। हाँ सर। वो चीज को मैं सच में बोलना चाहूंगा कि हमारी यस। मैडम जी एक टॉप लेवल पे है, जिनका महीने का इनकम दोस्तों 20 लाख से ऊपर है। फिर भी वो मेरे लिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जगह पे आए थे जहां से हम लोग, जब बारिश चल रही थी और रास्ता नहीं था, तो मैंने गाड़ी चलाने के लिए जब लिया ना दोस्तों, तो बोल रहा हूं मैं, हम जब औरंगाबाद पहुंचे ना, तो जैसे हमारा गाड़ी रुका ना, तो गाड़ी से पूरा दलदल के पूरा गाड़ी भर चुका था। गाड़ी हम लोग पहचान नहीं रहे थे कि गाड़ी का कलर कौन सा है। इतना गाड़ी पूरा खराब हो चुका था। ऐसे जगह पे मैडम जी मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सच में वो दिन बहुत जबरदस्त था कि ऐसे लीडर हमें मिले हैं कि वो कहीं पे भी जहां बोले वहां पे हमारे लिए आते हैं। तो सही में वो क्षण के लिए थैंक यू बोलूंगा मैडम, कि वो दिन वेलकम वेलकम वेलकम। ये सारी यादें हैं अपनी बिजनेस की, बहुत जबरदस्त। ये बिजनेस है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, खाली पैसा नहीं देता है, पैसे के साथ साथ ऐसे रिलेशनशिप देता है, ऐसे लोगों से मिलवाता है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उस दिन गई इनके घर में, मुझे इतनी सीरियसली इतनी खुशी हुई। इनकी गैलरी में इन्होंने मेरे इतने सारे फोटोज निकाले, सामने से सनसेट हो रहा था और मतलब बहुत जबरदस्त। और अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कई सारे लोग हैं, अभी ये लॉकडाउन में हमने मिशन लिया है ललित जी, कि आज तक अभी इतना नए नए लोगों को वापस मतलब आना लाना, ये अभी जरूरत नहीं थी बिजनेस की। जो है इतना फैला हुआ बिजनेस, उसमें ही सपोर्ट करना था। लेकिन ये लॉकडाउन में लोगों की परिस्थितियों को देख के इतना बुरा लगता है ना, इतना मतलब कठिन परिस्थिति आई है। परसों ही मैंने सुना किसी को मतलब हायर सैलरी के लिए बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया लॉकडाउन से जस्ट 2 महीने पहले, अभी लॉकडाउन में सैलरी बंद हो गया। कितने सारे लोगों की ये कथा है। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क के हैं, मेरे आजू बाजू के, मेरे रिलेटिव में है, या जो भी मैं जिनको पहचानती हूँ, उनको ये बिजनेस दिखाना अभी हमारा कर्तव्य है। हमारे तो पेट भरे हुए हैं, हमारे पास तो जो ये बिजनेस दे सकता है वो सब कुछ आ चुका है। लेकिन अभी उन लोगों की बारी है जिनका बहुत तहस नहस हो चुके हैं। देख एक एक चीज एडिशनल होती जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में ये दापोली, मंडनगढ़, वो साइड पे तूफान आया और तूफान में लोगों का सब कुछ लुट गया। मतलब जिनका लुट गया ना, वो गरीब रास्ते पे रहने वाले नहीं थे। एक तो फैमिली ऐसी है कि जिनके पास सब कुछ था बिफोर ये तूफान, और अभी कुछ भी नहीं है। तो पहले से ही कोरोना का तो है ही, कोरोना से इतने लोग, मतलब इतनी फैमिलीज के मेन पर्सन गए हैं, बहुत सारी फैमिली मेरे पहचान की। फिर ये तूफान आया, नया नया रोज कुछ आ रहा है। तो अभी हमने एकदम कमर कस ली है और ये सोचा है कि अभी तो ये बिजनेस हमें हमारी जरूरत के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन उन लोगों की जरूरत के लिए हर एक शख्स तक पहुंचाना है जिनको हम पहचानते हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे नए लोगों को ये हम बिजनेस दिखा रहे हैं। मैं हर बार जो बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, ना बोलना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ना बोलने के बाद जो मुश्किलें आने वाली है ना, वो बहुत कठिन है। और आज ललित सर ने इतना सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपने बिजनेस क्यों करना चाहिए और ये बिजनेस से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है कि कुछ नहीं से सब कुछ। मैं भी उसमें से ही हूँ, वो बताने का अभी ये समय नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये बिजनेस हर वो चीज दे सकता है जो आप सोचते हो या आप सोचते नहीं भी हो, वो सारा दे सकता है। अदरवाइज ये लॉकडाउन में अभी ये आने वाले 6-8 महीना, साल भर तो क्या होने वाला है पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है ना। ऐसा संकट है कि कोई भी उसका एंड किधर है बता नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो यही वो अपॉर्चुनिटी है, ये ऊपर वाले ने आपके लिए सोची है कि ये जो अभी प्रॉब्लम आ चुका है जिंदगी में, इसका ये जबरदस्त सॉल्यूशन है।
जैसे इन्होंने बताया लॉकडाउन के महीनों का इनकम, मैंने भी मेरा इनकम बताया हुआ है, किशोर अहिरे सर आए थे उन्होंने बताया, हर एक शख्स ने आपको बताया है कि लॉकडाउन के पीरियड का हम लोगों का माई लाइफ के थ्रू इनकम, तो बस यही एक जरिया है जिसमें जरिए आप इतना बड़ा इनकम ले सकते हैं। तो ज्यादा सोचिएगा मत, अभी सोचने जैसा कुछ रहा नहीं है, मैं तो बोलूं सोचेंगे कब, जब अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और मैं ये करूँ कि वो करूँ, अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना कोई बिजनेस है ना कोई नौकरी है, यही एक बिजनेस है जो आपकी सारी जिंदगी को वापस संवार सकता है और आपको वो सारी खुशियां दे सकता है जो आपने कभी सोची थी या सोची भी नहीं थी। सो विश यू ऑल द बेस्ट ललित जी, वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत अब देखो ना, ये जो अपने जीटीएसएस होता है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं तभी बहुत ज्यादा खुश होती हूँ क्योंकि जब अपनी फैमिली के लोग आते हैं, है ना, जैसे किशोर अहिरे जी थे, जैसे अभी ललित जी है, अपनी फैमिली के लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो आप सभी को, जितने भी नए लोग हो उनको सभी को ये बिजनेस में वेलकम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मनी विद हैप्पीनेस। और जितने भी लोग आ चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं और सीरियसली नहीं लिया है, तो जागो मोहन प्यारे जागो, यही बताना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। ओवर जय टू माय कृष्णा लाइफस्टाइल। मैडम। या जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू मैडम जी। मैडम यस मैम। थैंक यू सो मच मृणाल मैडम, थैंक यू सो मच ललित सर, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इतना इंस्पायरिंग आपका स्पीच हुआ है तो थैंक यू। हम सब ये करते हैं कि अभी अगले आने वाले मीट में हम सब हमारी हर एक की तरक्की आपको दिखाएंगे। सो थैंक यू। और यस उसी के साथ थैंक यू ओजस सर, थैंक यू प्रभात सर के और मृणाल मैडम को भी कि उनके ये सारे माने हमारे सारे बहुत 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 बेहतरीन लीडर्स को यहाँ पे आ रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दे रहे, तो थैंक यू वंस अगेन। और सबके लिए जैसे मैडम और सर बोल रहे थे कि सच में लॉकडाउन एक वरदान है, लॉकडाउन एक वरदान है, लेकिन कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी में आ जाइए, इसमें काम करना चालू कर दीजिए, आप सबके लिए लॉकडाउन एक वरदान हो रहा है ना। यस, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जीपे से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी को चालू करने के लिए, जैसे ओजस सर ने प्लान में बोला था। उसी के साथ आप भीम पे कर सकते हैं, आप फोन पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, आप नेफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं और आप अपना फायदा करा के ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम सब एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ ग्रो होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। और ओवर टू यू हमारे ओजस सर।